नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अष्टावक्र गीता के कुछ शुरुआती अंश। ये वो मशहूर संवाद है राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का। जी बिल्कुल। और इन स्रोतों में हम देखते हैं कि राजा जनक वो ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य पाने के तरीकों पर बड़े बुनियादी सवाल पूछते हैं। तो आज का हमारा मकसद है मतलब इन गहरे सवालों को और अष्टावक्र के जो शुरुआती जवाब हैं, जो काफी गहरे भी हैं, उनको समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो राजा जनक पूछते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलेगी और वैराग्य कैसे पाया जाता है। पहले ही श्लोक में उनके सवालों में एक सच्ची, आप कह सकते हैं, तड़प है। हाँ, एक सच्ची जिज्ञासा। और अष्टावक्र इस बात को पहचानते हैं। उनका पहला उपदेश बहुत सीधा है पर बहुत क्रांतिकारी भी। वो कहते हैं, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो। विष के समान? हाँ। और फिर कहते हैं, और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान पियो। अच्छा, तो इसे थोड़ा खोलते हैं। विषयों को विष के समान त्यागने का असल मतलब क्या हुआ? क्या ये बस बाहरी चीजें छोड़ना है, मतलब जैसे कुछ लोग सोचते हैं? देखिए, यहाँ बात सिर्फ भारी दिखावे की नहीं है। असल मुद्दा है अंदरूनी अलगावों का, मतलब अनासक्ति। अनासक्ति। हाँ। और यहीं अष्टावक्र अपनी मुख्य शिक्षा पर आते हैं। वो कहते हैं, तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु और न आकाशी हो। अच्छा, तो फिर क्या है? वो कहते हैं, मुक्ति के लिए इन सबके साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानो। यहाँ मतलब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आत्मा को इन सबसे अलग सिर्फ एक देखने वाला, एक साक्षी बताया गया है। तो मतलब ये जो हमारी पहचान शरीर से जुड़ी है, उसे तोड़ना जरूरी है। ये बात तो हाँ, ये वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। और अष्टावक्र आगे कहते हैं, यदि तुम देह को स्वयं से अलग करके चैतन्य में विश्राम करके स्थित हो जाओ तो अभी इसी क्षण सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। अभी इसी क्षण, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं। हाँ, उनके अनुसार नहीं, ये एक एहसास का बदलाव है, पहचान का। और ये जो आत्मा है वो सामाजिक पहचानों से भी परे है। मतलब आप ब्राह्मण हैं या कुछ और, किस आश्रम में हैं, जीवन के चरण, हाँ, उन सबसे परे है। ये आत्मा मन के स्तर पर जो सही गलत, सुख दुख के द्वंद्व चलते रहते हैं, उनसे भी ऊपर है। तो अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुक्ति असल में ये समझना है कि मैं करने वाला या भोगने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, सिर्फ साक्षी हूँ, सिर्फ देखने वाला। और ये जो भाव है कि मैं करता हूँ, मतलब मैं करने वाला हूँ, इसे तो महाकृष्ण सर्प कहा गया है, एक बड़ा काला सांप। हाँ, अहंकार की ये तस्वीर वाकई डराने वाली है। तो इसका तोड़ क्या है इस जहर का? इसका अमृत है ये विश्वास कि मैं करता नहीं हूं, ये गहरा विश्वास। और साथ ही ये जानना कि मैं एक विशुद्ध बोध हूं। विशुद्ध बोध। हाँ, ये जो निश्चय है, ये निश्चय रूपी अग्नि अज्ञान के पूरे जंगल को जला देती है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण भी तो आता है ना 10वें श्लोक में शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है अंधेरे में, वैसे ही ये जो संसार है, ये चेतना पर एक कल्पना की तरह, एक भ्रम की तरह प्रकट होता है। तो जैसे ही रोशनी होती है, रस्सी दिख जाती है, सांप गायब। एग्जैक्टली। तो मुक्ति चाहने वाले के लिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। वो रस्सी मतलब वो चेतना। हाँ, वो आधारभूत आनंदमयी चेतना जिस पर ये दुनिया का नजारा बदलता रहता है, आता जाता रहता है। इसी बोध को, इसी एहसास को पाना ही मुक्ति है। आगे के श्लोकों में भी यही बात बार बार आती है। आत्मा शुद्ध है, साक्षी है, द्वंद्वों से परे है। तो सार ये है कि मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आनी, वो आत्मज्ञान से मिलती है। ये जानने से, बल्कि गहराई से महसूस करने से कि मैं वो शुद्ध अनासक्त साक्षी चेतना हूँ, जो शरीर, मन और इस दुनिया के सारे दिखावे से एकदम अलग है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ग्रंथ कहता है कि बंधन केवल इतना ही है कि तुम देखने वाले यानी आत्मा को उससे भिन्न कुछ और देखते हो। 7वां श्लोक है शायद, अयम एव हिते बंधो द्रष्टारम पश्यसीत्रम। तो जरा सोचिए, अगर कोई सचमुच साक्षी को अन्य देखना बंद कर दे पूरी तरह से, तो क्या होगा? उसके अनुभव में क्या बदलाव आएगा? नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी, अष्टावक्र गीता। हाँ, अष्टावक्र गीता का दूसरा प्रकरण।
और उसमें भी खासतौर पर राजा जनक के जो अपने अनुभव हैं आत्म साक्षात्कार के, हमारे पास ये जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि जनक ने खुद को, मतलब अपनी आत्मा को कैसे जाना और इस दुनिया को फिर किस नजर से देखा। जी। तो आज कोशिश यही रहेगी कि जनक की दृष्टि का जो सार है, जो निचोड़ है, उसे समझें। बिल्कुल। और शुरुआती देखिए कितनी अद्भुत है। मतलब जनक एकदम से जैसे चौंक कर कहते हैं, अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृते परा। वाह, मैं तो निरंजन हूं, मतलब एकदम शुद्ध, शांत, ज्ञान स्वरूप और प्रकृति से भी परे। और फिर वो अचरज देखिए, वो कहते हैं एतावंतम कालम मोहेनेव विडम्बितः। हाँ, कि इतने लंबे वक्त तक मैं अहम मोह से, मतलब अज्ञान से ठगा जाता रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो भ्रम में थे। बिल्कुल, ये उनके लिए एक अहम एक विस्फोट जैसा है, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। वो महसूस कर रहे हैं कि वो सिर्फ शुद्ध चेतना है, माया या प्रकृति के किसी भी असर से एकदम आजाद। हाँ, पूरी तरह आजाद। और ये समझ उन्हें हैरान करती है कि वो पहले कैसे अज्ञान में थे। और इसी अनुभव से फिर वो आत्मा और जगत के रिश्ते को देखते हैं। वो कहते हैं, यथा प्रकाशायाम्ये को देहमीनम तथा जगत। मतलब जैसे मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, अहम, वैसे ही सारे संसार को भी। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे सूरज है ना। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। सूरज जैसे सबको रोशनी देता है पर किसी से लिपटता नहीं। हाँ, वैसे ही आत्मा इस देह और जगत को प्रकाशित तो करती है पर उनसे अलग है, असंग है। अच्छा। देह हो या ये जगत, इनका अपना कोई वजूद या रोशनी नहीं है। ये सब आत्मा के प्रकाश में ही दिखते हैं। तो जनक यही कह रहे हैं कि ये दुनिया जो इतनी सच्ची लगती है और ये शरीर जिसके साथ हम खुद को जोड़ लेते हैं, हाँ, ये असल में सच नहीं है। ये एक तरह का भ्रम है। वो जैसे सीपी में चांदी दिख जाती है कभी कभी, हाँ, या अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं। बिल्कुल वही। उनका वो कथन है ना, आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मा ज्ञानान् न भासते। मतलब आत्मा का ज्ञान है तो जगत सच्चा लगता है, और जैसे ही आत्मा का ज्ञान होता है ये सच नहीं लगता। जैसे रस्सी पहचान ली तो सांप का डर खत्म। हाँ, डर खत्म, भ्रम खत्म। तो ज्ञान होते ही ये पूरी दुनिया जो इतनी ठोस लग रही थी वो बस एक अहम, एक प्रतीति बन जाती है। कमाल है। और कमाल की बात यह भी है कि आत्मा सिर्फ इस शरीर में बंद नहीं है। जनक कहते हैं, यथैवेक्षु रसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा। हाँ, गन्ने के रस वाला उदाहरण। जी, जैसे गन्ने के रस में मिठास, वो शक्कर हर जगह घुली रहती है, अलग नहीं होती। वैसे ही ये सारा विश्व, ये पूरी कायनात मुझ आत्मा में ही कल्पित है और मुझसे ही पूरी तरह व्याप्त है, मतलब भरी हुई है। तो आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं, कि एक आत्मा है। ये हुई अद्वैत दृष्टि। और जनक अपने अकर्तापन पर भी बहुत जोर देते हैं। हाँ, मतलब वो कुछ करते नहीं है। हाँ, उनका वो आश्चर्य फिर से झलकता है। अहो अहम नमोमयी में मेको हम देहवानपि, कि अरे मैं तो एक हूँ, शरीर होते हुए भी। मैं कहीं आता जाता नहीं, सारे विश्व में फैला हुआ हूँ। शरीर आता है, जाता है, चलता है, फिरता है, पर मैं नहीं। ये कैसे मुमकिन है? शरीर तो हिल रहा है। इसके लिए वो चुंबक का उदाहरण सोचते हैं ना हम। हाँ, चुंबक। चुंबक खुद कुछ नहीं करता, वहीं पड़ा रहता है, पर लोहा उसकी तरफ खिंच जाता है। हाँ, सही बात है। तो वैसे ही आत्मा खुद तो असंग है, अकर्ता है, पर उसकी मौजूदगी भर से ये शरीर, ये इंद्रियां, ये सब चलते हुए लगते हैं। अच्छा, तो ये जो हम फंसा हुआ महसूस करते हैं दुनिया में, जिसे बंधन कहते हैं, इसका कारण क्या है फिर? जनक साफ कहते हैं, ना हम देहो न मे देहो जीवो न हम ही चित्त। मैं देह नहीं हूँ, न देह मेरा है, मैं जीव नहीं, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। और फिर वो बंधन का कारण बताते हैं, अयमेव हिमे बंधा आसीद्या जीविते स्पृहा। मतलब जीने की इच्छा। हाँ, ये जो जीने की तमन्ना थी वही मेरा बंधन था। तो ये जो जीने की इच्छा है या फिर मरने का डर है, ये सब मन के अंतःकरण के खेल है, आत्मा का स्वभाव नहीं है ये। अच्छा, ये आत्मा के गुण नहीं है। नहीं। इसी को बंधन कहा है। तो फिर इस बंधन से निकलने का, यानी मुक्ति का रास्ता क्या है? क्या करना पड़ता है? देखिए, जनक के अनुसार मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं जाकर पानी है या कुछ करके हासिल करनी है। तो फिर आत्मा ज्ञान ही मुक्ति है। बस ये साफ साफ जान लेना, अनुभव कर लेना कि मैं ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब नहीं हूं, इनसे परे हूं। हाँ, इन सब से परे वो शुद्ध, नित्य, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। वो रेगिस्तान वाली मिसाल देते हैं जनक। हाँ, मृग तृष्णा वाली।
हाँ, मृगतृष्णा। प्यासा आदमी दूर रेत में पानी का धोखा देखकर भागता है, पर पास पहुंचता है तो क्या मिलता है? रेती रेत। पानी नहीं मिलता। हाँ। वैसे ही अज्ञानी आदमी इस बदलने वाली दुनिया में, इस संसार में स्थायी सुख खोजता फिरता है, पर ज्ञान होने पर यह भ्रम टूट जाता है। अच्छा, उसे समझ आ जाता है कि सुख बाहर नहीं है। हाँ, सुख तो अपने ही असली स्वरूप में है, आत्मा में ही है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जनक के अनुभव का निचोड़ यही है कि आत्मा ही है जो एकमात्र सच है, स्थायी है, शुद्ध है, मुक्त है। बिल्कुल। और इस शरीर और ये दुनिया, ये तो आते जाते हैं, बदलते हैं, नष्ट होते हैं। ये अज्ञान के कारण ही सज्जे से लगते हैं। हाँ, और यहीं पर देखिए एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? अगर ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, अगर ये जनक के अनुभव के मुताबिक सिर्फ एक प्रतीति है, एक कल्पना जैसी है, तो फिर इस गहरी दार्शनिक समझ का हमारे रोज के जीवन पर, हमारे कामों पर, हमारी नैतिकता पर, हमारी सोच पर क्या असर पड़ना चाहिए, कैसे इसे लागू करें? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस समझ के साथ जिया कैसे जाए? बिल्कुल, ये एक बिंदु है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। स्वागत। आज हम अष्टावक्र गीता के 30वें प्रकरण के कुछ अंशों पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। हाँ, ये अंश ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुए एक बहुत ही दिलचस्प संवाद से है। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस संवाद को समझें, जिसमें आत्मज्ञान, वैराग्य और ये जो दुनियादारी है, हाँ, इसके बीच का जो द्वंद्व है, उसे समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है राजा जनक के एक बड़े ही मौलिक सवाल से। हाँ, वो पूछते हैं कि भाई जिससे आत्मज्ञान हो गया है, जो सच जान चुका है, वो व्यक्ति भी धन वगैरह इकट्ठा करने में, मतलब सांसारिक चीजों में रुचि क्यों दिखाता दिखता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, है तो। और ये सवाल शायद कई लोगों के मन में उठता होगा, पर अष्टावक्र का जवाब बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि ये असली ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये तो गहरे अज्ञान का नतीजा है। उन्होंने वो उदाहरण दिया है ना, रजत भ्रम का, जैसे कोई गलती से सीप को चांदी समझ लेता है। हाँ हाँ, सुना है। बस वैसा ही जो सच में ज्ञानी है वो तो एकदम स्थिर है, उससे कोई इच्छा नहीं होती। बात यह है कि लगाव हमेशा अज्ञान से होता है, ज्ञान से हो ही नहीं सकता। ज्ञान तो आजाद करता है। तो मतलब बाहर से जो दिख रहा है वो धोखा हो सकता है, असली चीज तो अंदर का वैराग्य और वो स्थिरता है। बिल्कुल। तो फिर इस ज्ञान की नजर से ये दुनिया कैसी दिखती है? आत्मा और संसार का क्या रिश्ता बताया है? अष्टावक्र एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है ना, ये सब आत्मा रूपी एक अनंत महासागर में बस लहरों की तरह है। लहरों की तरह? हाँ, मतलब लहरें सागर से ही उठती हैं, थोड़ी देर दिखती हैं और फिर वापस उसी सागर में मिल जाती हैं। उनका अपना कोई अलग परमानेंट अस्तित्व नहीं होता। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है कि हम सब और ये दुनिया सब उसी एक तत्व का ही रूप है, लहरों की तरह। तो इस समझ से तो फिर मौत का डर वो खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से। श्लोक 11 इसी बात पर जोर देता है। जिसने खुद को वो अनंत सागर समझ लिया, उसे मृत्यु के आने से डर क्यों लगेगा? वो जानता है कि वो लहर नहीं, सागर है, अविनाशी। ये बात तो समझ आती है, लेकिन ऐसे ज्ञानी का रोजमर्रा का व्यवहार कैसा होता है? क्या वो दुनिया से एकदम कट जाता है? जरूरी नहीं कि वो एकदम निष्क्रिय हो जाए। श्लोक 4 कहता है, जैसे आकाश सब जगह है पर किसी चीज से लिपटता नहीं, उसमें मिलता नहीं। अच्छा। वैसे ही जो शुद्ध आत्मा को जान गया है, वो दुनिया के विषयों के बीच रहता तो है पर उनसे मैला नहीं होता। वो एक तरह से साक्षी भाव में रहता है, देखता रहता है बस। यानी वो एक्टिव रह सकता है दुनिया में, पर दुनिया की चीजें उसके मन पर असर नहीं करती, जैसे तारीफ या बुराई। उनका क्या? हाँ, श्लोक 9 और 10 इसी बारे में है। जो धीर पुरुष है, मतलब ज्ञानी, उस पर तारीफ या तकलीफ का कोई असर नहीं होता। उसकी नजर सिर्फ आत्मा पर टिकी है, तो बाहरी चीजों से न वो खुश होता है न गुस्सा। ऐसे इंसान को तारीफ या बुराई कैसे हिला सकती है? ये तो मन की एक बहुत ही शांत स्थिर अवस्था लगती है। तारीफ, बुराई, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी कोई अटैचमेंट नहीं। लेकिन फिर भी अष्टावक्र खुद ही कुछ बातों पर हैरानी जताते हैं।
जैसे ये अवस्था पाना या इसमें टिके रहना शायद बहुत मुश्किल है ना? हाँ, और ये श्लोक 5 से 8 बहुत बहुत अहम है। ये दिखाते हैं कि जानने और असल में वैसा जीने के बीच एक फासला हो सकता है। अष्टवक्र कहते हैं कमाल है, आश्चर्य की बात है कि जो आत्मा को हर जगह मौजूद जानता है, वो भी मेरा तेरा मतलब ममत्व पालता है। ये तो विरोधाभास है। और कहते हैं आश्चर्य है कि जिसे मोक्ष चाहिए वो भी काम वासना के चक्कर में पड़कर बेचैन हो जाता है। ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। और भी कुछ है जिस पर वो हैरान है। फिर भी उनमें फंसकर उन्हें पाने की इच्छा रखता है। और शायद सबसे बड़ा आश्चर्य, जो नित्य और अनित्य का फर्क समझता है और मोक्ष चाहता है, वो भी सांसारिक चीजों के खत्म होने से या शायद खुद मोक्ष से ही डरता है। ये जो आश्चर्य वाले श्लोक हैं, ये शायद यही दिखाते हैं कि किताबी ज्ञान होना या बौद्धिक समझ होना एक बात है और उसको पूरी तरह जी लेना वो शायद दूसरी बात। बिल्कुल, ये ज्ञान के रास्ते की बारीकियां और चुनौतियां दिखाता है, लेकिन आखिर में वो उस परम संतुष्टि और समता की अवस्था का भी जिक्र करते हैं जो सच्चे ज्ञान से आती है। वो क्या है? कैसी है वो अवस्था? श्लोक 12 कहता है कि जिस महात्मा का मन आत्मज्ञान से एकदम तृप्त है, भरा हुआ है, और जो बिल्कुल निराशा में भी मतलब मुश्किल हालात में भी किसी चीज की इच्छा नहीं रखता, उसकी तुलना किससे की जा सकती है? वो अतुलनीय है। और दुनिया को वो कैसे देखता है? उसे छोड़ देता है या पकड़ता है? श्लोक 13 के हिसाब से ज्ञानी के लिए ये सवाल ही नहीं उठता। वो स्वभाव से ही जानता है कि ये जो दिख रहा है जगत, ये असल में कुछ है ही नहीं। न तो ये पकड़ने लायक है, न छोड़ने लायक। वो इस चॉइस से ही ऊपर उठ जाता है। तो फिर उसे सुख दुख कैसे महसूस होते हैं, अगर कुछ होता है तो? श्लोक 14 जवाब देता है, जिसने मन की सारी गंदगी मतलब राग, द्वेष, उम्मीदें, डर सब छोड़ दिए हैं, जो इन द्वंद्वों से परे है, उसे प्रारब्ध से यानी पिछले कर्मों से जो भी अनुभव मिलते हैं, चाहे सुखद हो या दुखद, वो न तो उसे दुख देते हैं न सुख। वो हर हाल में सम रहता है, स्थिर। वो जानता है कि ये बस हो रहा है, इसमें उलझने जैसा कुछ है नहीं। तो निचोड़ ये निकलता है कि अष्टावक्र गीता आत्मज्ञान की उस ऊंची अवस्था को दिखाती है जहां इंसान जीवन के सारे उतार चढ़ाव, सारे विरोधाभासों के बीच भी एकदम साक्षी बना रहता है, स्थिर और सम। एकदम सही कहा। ये वो स्थिति है जहां पूरा वैराग्य है, पूरी समता है, जो बाहर की परिस्थितियों पे निर्भर नहीं करती बल्कि अंदर के ज्ञान से पैदा होती है। चलिए, तो सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भले ही हमें वो परम आत्मज्ञान ना हो, क्या फिर भी हम इस साक्षी भाव को, इस समता को थोड़ा थोड़ा ही सही अपने रोज के जीवन में लाने की कोशिश कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वे असल में आत्मज्ञानी व्यक्ति की अवस्था, उसका नजरिया कैसा होता है, इस पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति दुनिया को देखता कैसे है, मतलब जीता कैसे है, और उसका अनुभव हम सबसे मतलब अज्ञानी से अलग क्यों होता है। इन श्लोकों का जो मकसद है वो ज्ञानी के इसी स्वरूप को, इसी अवस्था को सामने लाना है। सबसे पहली बात जो मेरा ध्यान खींचती है वो है ज्ञानी का संसार के भोगों के प्रति नजरिया। गीता कहती है कि ज्ञानी इन्हें एक खेल की तरह, मतलब भोग लीला है ना, पूरी तरह शामिल होते हुए भी बिना किसी आसक्ति के बड़े धीरज से, धैर्य से खेलतः अनुभव करता है। ये सुनने में ही थोड़ा सा विरोधाभास लगता है। ये सामान्य अनुभव से इतना अलग कैसे है? हाँ, देखिए, फर्क इसलिए आता है क्योंकि ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, मतलब वो अपनी असलियत में टिका हुआ है। हाँ। इन श्लोकों के हिसाब से वो सांसारिक विषयों में या कर्मों में शामिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर उनमें उलझता नहीं। हाँ। जैसे एक आम इंसान मोह में, अटैचमेंट में फंस जाता है। नहीं फंसता। उसे न तो कुछ पाने का बहुत ज्यादा हर्ष होता है, न कुछ खोने का शोक। अच्छा। वजह ये कि वो जानता है कि आत्मा इन सुख दुख के जो उतार चढ़ाव हैं, इनसे परे हैं। और उसे भीतर का वो जो नित्य आत्म सुख है ना, हाँ, अंदरूनी शांति जिसे कहते हैं, बिल्कुल, वो उसे हासिल है। तो वो बाहरी दुनिया में शामिल होकर भी एक तरह से उससे अछूता रहता है। अच्छा, ये अनासक्ति वाली बात तो समझ आती है, पर फिर कर्मों के फल का क्या? मेरा मतलब है पुण्य और पाप।
हाँ। क्या ज्ञानी पर उनका भी कोई असर नहीं होता? ग्रंथ तो साफ कहते हैं कि ज्ञानी को पुण्य पाप छूते भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, यही तो खास बात है। ज्ञानी ये जानता है कि आत्मा न तो कुछ करती है, मतलब करता नहीं है, और न ही उसका फल भोगती है, भोगता नहीं है। इसीलिए वो खुद को किसी पुण्य या पाप से जुड़ा हुआ महसूस ही नहीं करता। अच्छा। एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है समझाने के लिए। जैसे आकाश में धुआं भले ही दिखे, पर आकाश धुएं से मैला थोड़ी होता है। हाँ, सही बात है। वैसे ही आत्मज्ञानी के कर्म बाहर से दिख सकते हैं, पर वो अंदर से उनसे लिप्त नहीं होता। अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? वो खुद को कर्ता मान बैठता है। मैंने किया, मुझे फल मिलेगा, और फिर वो पुण्य पाप के चक्कर में बन जाता है। वो जो किसान वाला उदाहरण दिया ना स्रोत में, हाँ, वो बैल वाला। हाँ, कि वो बैलों को दी गई गाली खुद पर ले लेता है, ये सोचकर कि भाई मैं समझ रहा हूं तो मुझे ही लग रही है। अज्ञानता में हम बिल्कुल ऐसे ही कर्मों और उनके फलों को मैं और मेरा समझकर उनसे बन जाते हैं, जबकि ज्ञानी जानता है कि आत्मा तो इन सबसे बिल्कुल अलग है, साक्षी मात्र है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, अमल में शायद उतनी ही गहरी होगी कि कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव ना हो। पर कर्म तो होते हैं, है ना? दुनिया में तो वो जीता ही है। तो क्या ज्ञानी की अपनी कोई इच्छाएं, कोई मंशा नहीं होती फिर? यहां पर एक शब्द आता है, यदृच्छा। इसका मतलब है ज्ञानी की जो प्रवृत्ति है, उसका जो एक्शन है, वो स्वाभाविक होता है, बिना किसी अंदरूनी जोर जबरदस्ती या पसंद नापसंद के। मतलब इच्छा अनिच्छा से प्रेरित नहीं होता। अच्छा, स्पॉन्टेनियस जिसे कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। उसके कर्म बाहरी तौर पर प्रारब्ध के अनुसार, मतलब जो पहले के कर्मों का हिसाब है, उसके अनुसार हो सकते हैं, लेकिन उनमें वो मैं कर रहा हूं वाला अहंकार, वो कर्तापन का भाव नहीं होता। गीता इसी अध्याय में आगे कहती भी है, जब सब कुछ आत्मा ही है तो कौन किसको रोकेगा या कौन किसको कुछ करने देगा? रोक टोक का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ। वो जो ज्ञान की अग्नि है ना, वो अज्ञान को और उसके चलते जमा हुए पुण्य पाप के बीजों को जला देती है, भस्म कर देती है। हाँ, ये हो सकता है कि शरीर रहने तक प्रारब्ध कर्मों का असर बाहर से दिखता रहे, पर ज्ञानी उससे मानसिक रूप से प्रभावित नहीं होता, वो अंदर से शांत रहता है। तो ये अनासक्ति, ये कर्तापन से मुक्ति, क्या इसका मतलब फिर ये हुआ कि ज्ञानी पूरी तरह से निडर निर्भय हो जाता है? किसी चीज का डर नहीं रहता उसे? हाँ, ग्रंथ तो बिल्कुल यही कहते हैं। जो खुद को अद्वैत आत्मा, मतलब वो चेतना जो सब में एक है और एक तरह से जगत का आधार है, जगदीश्वरम जिसे कहा गया है। जगत का ईश्वर। हाँ, जो खुद को वो जानता है, उसे भला किससे डर लगेगा? डर तो हमेशा दूसरे से होता है ना। जब द्वैत भाव होता है, मैं अलग दुनिया अलग, लेकिन जब अद्वैत ज्ञान हो जाए, जब ये बोध पक्का हो जाए कि सब कुछ वही एक आत्मा है, तो डरने के लिए कोई दूसरा बचता ही नहीं। कोई दूसरा है ही नहीं जिससे डरा जाए। बिल्कुल। तो इस ज्ञान से भय और शोक दोनों ही मिट जाते हैं। ज्ञानी संसार के इस दुख सुख के सागर से, इस शोक से पार हो जाता है। तो इन स्रोतों से ज्ञानी का जो एक खाका, एक तस्वीर उभरती है, वो है एक ऐसे व्यक्ति की जो संसार में है पर उसमें लिप्त नहीं, कर्म करता है पर कर्ता होने के भाव से पूरी तरह मुक्त है, पुण्य पाप के असर से परे है, क्योंकि वो अपने असली आत्मस्वरूप में, अपनी असलियत में जागा हुआ है और इसीलिए पूरी तरह निर्भय और शोक से रहित है ना? हाँ, बिल्कुल यही सार है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ जाते हैं कि अगर आत्मा वाकई इस दुनिया, इसके सुख दुख, इसके पुण्य पाप से अछूती है, जैसा कि ये श्लोक बार बार कह रहे हैं, तो फिर ये दुनिया, ये संसार जिसे हम इतने गहरे महसूस करते हैं, जिसे हम सच मानते हैं, रात दिन जिसमें जीते हैं, इसकी असली हकीकत, इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है? इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के 5वें अध्याय पर बात कर रहे हैं, इसके कुछ खास अंशों पर। हाँ, जो अंश हमें मिले हैं उनमें गुरु अष्टावक्र अपने शिष्य राजा जनक को आत्मज्ञान, मतलब मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। और इस अध्याय का जो केंद्रीय भाव है वो लय है ना? बिल्कुल, लय। यहाँ लय का मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना, मतलब वो जो शुद्ध चैतन्य है। अच्छा। और फिर ये जो एक झूठा तादात्म्य, एक झूठा रिश्ता सा बना रखा है हमने शरीर से, इस दुनिया से, उसको विलीन कर देना, उसे मिटा देना, ये समझना कि हम असल में कौन है। हाँ, और बस उसी समझ में टिक जाना। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। पहले ही श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि तुम तो नेति नेति करके सब हटा चुके हो,
तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, तुम्हारा किसी से कोई संग, कोई जुड़ाव है ही नहीं। हाँ, तो फिर छोड़ना क्या चाहते हो? ये बात थोड़ी सोचने वाली है। लगता है कि सारा खेल इस मैं और मेरे का है। सही पकड़ा। खासकर ये जो शरीर से जुड़ा अहंकार है कि मैं ये शरीर हूँ। हाँ, तभी शायद आगे वो संघात विलयम कुर्वन्, मतलब देह के अहंकार को मिटाने की बात कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ लय का मतलब देखिए, शरीर को खत्म करना नहीं है। अच्छा। ये वो मानसिक पकड़ है, वो जो अहंकार है ना कि मैं ये शरीर हूँ, उसको ज्ञान से, विवेक से मिटा देना है। जब वो कहते हैं एवमेव लयम व्रज, तो मतलब है इस झूठी पहचान को समझ से मिटा दो। तुम तो अपने स्वभाव से ही असंग हो, शुद्ध हो, हमेशा से। तो ये कोई बाहरी एक्शन नहीं है, ये अंदर की समझ बदलने की बात है। एकदम। ये एक अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन है, नजरिए का बदलाव। और इसी से जुड़ा एक बहुत सुंदर उदाहरण वो दूसरे श्लोक में आता है। हाँ, वो लहरों वाला। हाँ, वो उपमा कमाल की है। उदेति भवतो विश्वम वारिधेरिव बुद्बुदाह। जैसे समंदर से लहरें उठती हैं, बुलबुले उठते हैं और फिर उसी समंदर में वापस मिल जाते हैं। बिल्कुल। वैसे ही ये पूरी दुनिया, ये संसार, वो कहते हैं कि तुमसे ही, यानी आत्मा से ही पैदा होता है, उत्पन्न होता है और तुम में ही विलीन हो जाता है। हाँ, और ये सीधी सीधी अद्वैत दृष्टि है। लहरें पानी से अलग नहीं हैं, बस पानी का ही रूप हैं। सही बात है। वैसे ही ये संसार उस आत्मा या चेतना से अलग नहीं है, बस उसी का एक, कह सकते हैं, प्रकट रूप है, विवर्त है। आधार वही एक आत्मा है। तो जब ये समझ आता है कि ये सब अलग नहीं है, ये मैं ही हूं एक तरह से। हाँ, तो वो जो अलगाव का भाव था ना, वो अपने आप लय होने लगता है, उसका विलय हो जाता है। ये बात सोचने में तो बहुत गहरी है, लेकिन फिर वो सवाल आता है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, जैसा कि तीसरे श्लोक के भावार्थ में भी इशारा है। कौन सा सवाल? कि ये दुनिया जो हमें इतनी साफ साफ दिख रही है अपनी आंखों से, अपने सारे अनुभवों से, ये भ्रम कैसे हो सकती है? ये मिथ्या कैसे? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। ये रस्सी में सांप देखने जैसा नहीं लगता, ये तो पूरी कायनात है। वही तो। देखिए, इसका जवाब ज्ञान और शास्त्र विचार से मिलता है। स्रोत बताते हैं कि हमारी इंद्रियां जो दिखाती हैं, वो अंतिम सत्य नहीं होता हमेशा। जैसे मान लीजिए ज्योतिष शास्त्र, वो बताता है कि चांद का असल आकार वैसा नहीं जैसा हमें धरती से दिखता है, या रेगिस्तान में वो मृग तृष्णा दिखती है। हाँ, मृचिका, गंधर्व नगर। हाँ, गंधर्व नगर, वो असल में पानी नहीं होता। तो वैसे ही जो शास्त्र हैं, श्रुति वाक्य हैं, वो बताते हैं कि ये जगत जैसा दिख रहा है, ये इसका परम सत्य नहीं है, ये टिकने वाला नहीं है, ये तीनों कालों में एक जैसा सत्य नहीं है। अच्छा, मतलब ये बदल रहा है लगातार। हाँ, और ये किसी और गहरे सत्य पर, मतलब आत्मा या ब्रह्म पर टिका हुआ है। इसीलिए इसे मिथ्या कहा जाता है। मिथ्या मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या मतलब है फिर? मिथ्या मतलब जैसा प्रतीत होता है वैसा नहीं है, और ये अपने आप में स्वतंत्र स्थायी सत्य नहीं है। ये सापेक्ष सत्य है, परम नहीं। समझ रही हूँ। तो इस विवेक से, इस गहरी समझ से, जो प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत है ना, उसका भी ज्ञान के द्वारा लय हो जाता है, मतलब उसका सही स्वरूप समझ आ जाता है। तो जब ये समझ पक्की हो जाती है, जब वो लय वाली अवस्था आती है, तब अनुभव कैसा होता होगा? चौथे श्लोक में कुछ इशारा है। हाँ, उसमें कहा है सम दुख सुखः पूर्ण आशा निराशयो। सम जीवितम मृत्यु, मतलब वो इंसान सुख दुख में, आशा निराशा में, यहाँ तक के जीवन और मृत्यु में भी सम रहता है, एक जैसा, पूर्ण। बिल्कुल। क्योंकि तब ये साफ हो जाता है कि अरे, ये सुख दुख, आशा निराशा, ये जन्म मरण, ये सब तो शरीर और मन के धर्म हैं, इनके खेल हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा के नहीं। आत्मा तो इन सबसे परे है, वो बस साक्षी है, देखने वाला। वो नित्य है, शुद्ध है, हमेशा मुक्त। चीजें बनती बिगड़ती हैं, शरीर आता जाता है, मन बदलता है, पर आत्मा वो नहीं। अच्छा, जब ये पक्का हो जाता है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, जब ये दो होने का भाव, ये द्वैत मिट जाता है, वही परम लय है। वो जो समता है, वो पूर्णता, वो इसी गहरे समझ से आती है। तो इन श्लोकों का, इन अंशों का निचोड़ शायद यही है कि खुद को इस बदलते शरीर, बदलते मन और इस बदलती दुनिया से अलग देखना। हाँ, अलग मतलब इनसे लिप्त ना होना। हाँ, लिप्त ना होना। खुद को सिर्फ एक साक्षी, एक शुद्ध पूर्ण चेतना के रूप में पहचानना, यही वो रास्ता है जिससे ये जो झूठे बंधन हैं, जो दुख हैं, उनसे मुक्ति या लय संभव है। सही कहा।
ये जानना कि मैं वो नहीं हूं जो बदल रहा है, बल्कि मैं वो हूं जो इस सारे बदलाव को देख रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। अगर ज्ञान से, सही समझ से इस साक्षात दिखने वाले जगत के प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है, इसका एक तरह का लय हो सकता है, तो इस विचार को अगर हम सच में गंभीरता से अपनाएं, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का, हमारे अनुभवों का वो कौन सा पहला पहलू होगा जो बदलना शुरू कर सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। जरूर सोचिए। नमस्कार, आज हम अष्टावक्र गीता के 6ठे प्रकरण पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये प्रकरण आत्मा और जगत के मतलब दुनिया के असली रूप पर बहुत गहरी बातें करता है। बिल्कुल। इसमें समझाया गया है कि आत्मा कैसे आकाश जैसी है, या एक बड़े समंदर जैसी अनंत। हाँ, और जो कभी बदलती नहीं, हमेशा एक जैसी। और ये दुनिया जो हमें दिखती है वो बस उसी आत्मा में एक झलक जैसी है। बिल्कुल, जैसे आकाश में बर्तन रखे हों या सागर में लहरें उठ रही हों। या फिर वो सीप में चांदी दिखने वाला उदाहरण। हाँ, वो भी एक भ्रम की तरह। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि ये ज्ञान, जिसे इति ज्ञानम कहा गया है, उसे पालेने के बाद कुछ भी अपनाने या छोड़ने की बात क्यों खत्म हो जाती है। सही। और इसमें उपमाएं बहुत दिलचस्प है वाकई। हाँ, तो पहली उपमा से ही शुरू करते हैं, आकाश और बर्तन वाली। आत्मा आकाश है, दुनिया बर्तन। हाँ, मतलब जैसे आकाश उस बर्तन के होने या न होने से बदलता नहीं, वो तो वैसा ही रहता है, अनंत। वैसे ही आत्मा इस दुनिया के बनने बिगड़ने से अप्रभावित रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। बिल्कुल, वो तो बस है हमेशा से। ये दुनिया जो दिख रही है, ये तो हमारे अज्ञान की वजह से है। अज्ञान मतलब जैसे हम सपने में कोई शहर देख लेते हैं या कोई जादूगर कुछ दिखाता है, वो सच नहीं होता ना। हाँ, बस लगता है कि है। बस वैसा ही ज्ञानी लोग वेदांत से समझ जाते हैं कि सिर्फ वो अनंत आत्मा ही सच है। ये संसार, ये प्रपंच असल में है ही नहीं। ठीक है, ये आकाश और बर्तन वाला उदाहरण काफी साफ है। फिर वो दूसरा वाला आता है, समुंदर और लहरों का। हाँ, आत्मा एक महासागर है, महोदधि, और ये दुनिया उसकी लहरें, वीची। इसमें क्या खास बात है? लहरें तो समुंदर का ही हिस्सा है। बिल्कुल, और यही खास बात है। यहाँ अनुभव रूप ज्ञान पर जोर है। अनुभव रूप मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। नहीं, ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। ये महसूस करना कि आत्मा और दुनिया अलग नहीं है, जैसे लहरें समंदर से अलग कहाँ है। सही बात है, वो तो समुंदर ही है, बस एक रूप में। एग्जैक्टली, वैसे ही ये दुनिया आत्मा की ही एक अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, ये अद्वैत का अनुभव हुआ फिर। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो तीसरी उपमा, सीप और चांदी वाली। आत्मा सीप, दुनिया चांदी का भ्रम। ये तो बहुत कॉमन उदाहरण है फिलॉसफी में। हाँ, काफी जाना पहचाना है। अष्टावक्र यही समझाते हैं कि जैसे सीप में चांदी नहीं होती पर दिखती है, वैसे ही आत्मा जो असली आधार है, अधिष्ठान है, उस पर ये दुनिया बस एक कल्पना है, एक सुपर इम्पोजिशन। तो ये दुनिया सच नहीं है? अपने आप में सच नहीं है। मतलब ये तीनों कालों में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अपने बल पर सत्य नहीं है। इसीलिए मिथ्या कहते हैं। मिथ्या मतलब झूठा? झूठा शायद सही शब्द नहीं, मिथ्या मतलब जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व न हो। जैसे सीप के बिना चांदी का भ्रम नहीं हो सकता, वैसे आत्मा के बिना ये जगत नहीं। आधार सत्य है, पर जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। समझ गया हूं। अच्छा, फिर एक और बात आती है कि आत्मा सब में है और सब आत्मा में है। ये कैसे? जैसे माला में धागा पिरोया होता है। हाँ, जनक यही कहते हैं कि मैं यानी आत्मा सभी जीवों में वैसे ही हूँ जैसे माला में धागा, और ये सारी दुनिया मुझ में ऐसे है जैसे नीले आसमान में नीलापन। आसमान तो नीला नहीं होता। हाँ, पर नीलापन उसमें दिखता है ना। वैसे ही ये भी अद्वैत का ही अनुभव है, जानने वाला, जानने की चीज, सब एक। लेकिन फिर वो सवाल कि इतनी बड़ी अनंत आत्मा इस छोटे से शरीर में कैसे? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। स्रोत में भी इसका जिक्र है। तो जवाब क्या है? जवाब फिर वही है, आकाश और बर्तन वाला उदाहरण। हाँ, अच्छा, वही कैसे? जैसे बर्तन के अंदर जो आकाश है, क्या वो बाहर वाले आकाश से अलग है या छोटा है? नहीं, वो तो वही आकाश है,
बस बर्तन की वजह से घिरा लगता है? बिल्कुल, वो बर्तन से बंधा नहीं है। वैसे ही आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर तक सीमित नहीं है। वो अनंत ही है, अखंड है। तो ये शरीर और दुनिया, ये सब ये माया का खेल है, दिखने वाले रूप हैं, इसलिए मिथ्या है। सच तो सिर्फ आत्मा है। तो इन सारी उपमाओं का सार, निचोड़, हाँ। यही है इति ज्ञानम, मतलब यही है वो अल्टीमेट ज्ञान। हाँ, ये पक्की समझ कि आत्मा ही एकमात्र सच है, अनंत, अपरिवर्तनीय, और ये दुनिया उसी में बस एक प्रतीति, एक अपीयरेंस। और जब ये समझ पक्की हो जाती है, तब न कुछ छोड़ने को बचता है, न कुछ पाने को। क्योंकि जब सभी एक है, तो दूसरा कौन है जिससे कुछ लें या जिसे कुछ दें? द्वैत, यानी दो होने का भाव ही खत्म। हाँ, क्या छोड़ें, क्या पाएं? यहाँ तक कि जो साधनाएं हैं, जैसे मन को कहीं टिकाना, लय या सोचना विचारना, चिंतन, वो भी जरूरी नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि करने वाला और जिस पर किया जा रहा है, वो भेद ही मिट गया। वाह! तो अष्टावक्र गीता का ये प्रकरण मतलब बहुत पावरफुल तरीके से आत्मा और जगत के एक होने की बात करता है। आकाश, सागर, सीप, सब उसी एक तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि वास्तविकता का ये सही ज्ञान, ये समझ हमें हर तरह की ड्युअलिटी से, जैसे पसंद नापसंद, सुख दुख, अपना पराया, इन सब झगड़ों से आजाद कर सकता है। क्योंकि जिसे हम अलग समझ रहे हैं वो असल में है ही नहीं, या फिर वो उसी एक का रूप है। हाँ, वो उसी एक अनंत चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। फंडामेंटली सब एक है। तो आखिर में एक सवाल, शायद श्रोताओं के लिए सोचने को, कि क्या ये ज्ञान कि सब कुछ एक ही चेतना है और ये बाहरी रूप असलियत नहीं है, क्या इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकते हैं? अपने रिएक्शन में, अपने अनुभवों में? अगर हाँ, तो वो अनुभव कैसा होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये समझ जीवन को कैसे बदल सकती है। नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय के कुछ श्लोकों को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ये श्लोक हैं और कोशिश करेंगे आत्मा और इस दुनिया के बीच का जो रिश्ता है उसे समझने की, जैसा इन श्लोकों में बताया गया है। सोचिए, एक बहुत गहरा शांत महासागर। बिल्कुल। ये श्लोक दरअसल आत्मा की, मतलब हमारे स्व की जो कभी ना बदलने वाली प्रकृति है, उस पर जोर देते हैं। हाँ। जबकि दुनिया तो बदलती रहती है। सही बात है। तो मूल विचार ये है कि आत्मा ही परम सत्य है और ये दुनिया तो बस उसी में एक लहर की तरह उठती गिरती सी लगती है। अच्छा। पर आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये अद्वैत का नजरिया है एक तरह से। हाँ। जैसे पहले श्लोक में आता है ना, आत्मा की तुलना एक अनंत महासागर से की है, अनंत महामंभोधि। हाँ हाँ। और दुनिया को कहा है विश्वपोत, मतलब मन की हवा से चलने वाली नाव। सही। तो जैसे नाव के चलने या न चलने से सागर को कोई हलचल नहीं होती उसमें, वैसे ये संसार के होने या न होने से मुझ अनंत आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। कमाल की बात ये सोचना कि आत्मा इतनी अविचल है। बिल्कुल सही कहा। और ये समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और फिर दूसरा श्लोक इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। अच्छा, कैसे? वो कहता है कि जैसे सागर में लहरें उठती हैं अपने आप और फिर उसी में मिल जाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ये जगत रूपी लहरें, ये दुनिया आत्मा रूपी महासागर में अपने स्वभाव से ही पैदा होती है और लीन हो जाती हैं। तो मतलब आत्मा में कुछ घटता बढ़ता नहीं है इनके आने जाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके उदय से आत्मा में कोई बढ़ोतरी नहीं होती और अस्त होने से कोई हानि नहीं, वो हमेशा अपनी जगह वैसी। सोचने वाली बात यह है कि लहर समुद्र से अलग कभी थी नहीं, बस एक रूप बदला हुआ सा लगता है। हाँ, ये नजरिया तो काफी अलग है। हाँ, और यही समझ शायद हमें अपने जीवन के उतार चढ़ाव को देखने का एक नया तरीका दे सकती है। सही है। अच्छा, तो फिर ये सवाल भी उठता है कि ये दुनिया आखिर है क्या, अगर लहर जैसी है तो? हाँ। तीसरे श्लोक में शायद इसका जिक्र है, उसे सिर्फ एक कल्पना कहा गया है, विकल्पना मात्र। बिल्कुल, विकल्पना मात्र, या सिर्फ एक नाम जो मुझ अत्यंत शांत, अति शांत और निराकार, मतलब बिना किसी आकार वाली आत्मा में स्थित है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम सोचते हैं कि आत्मा अलग है और दुनिया अलग, ये सोचना ही भ्रम है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। ये द्वैत का भाव ही शायद भ्रम है। अच्छा। और मजेदार बात यह है, चौथा श्लोक देखिए,
वो कहता है कि आत्मा ना तो किसी वस्तु या भाव में स्थित है, न ही वस्तुएं आत्मा में है। मतलब वो जुड़ी भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आत्मा असंग है, मतलब किसी से लिपटती नहीं, एकदम फ्री, आजाद। वो निष्काम है, मतलब इच्छाओं से परे और शांत, पूरी तरह शांत। देह वगैरह से भी अलग। हाँ, देह आदि भावों से परे। अनंत है। और निरंजन, मतलब एकदम शुद्ध, कोई दाग नहीं, इच्छा वगैरह से भी रहित है। वाह, ये सोचना ही कितना सुकून देता है। हाँ। और फिर 5वें श्लोक में तो जैसे एक हैरानी सी है। अहो, मैं केवल चेतना मात्र हूं, चिन्मात्रम। हाँ, एक विस्मय का भाव है। और ये जगत, ये दुनिया एक इंद्रजालोपमम, मतलब एक जादू के खेल जैसी। इंद्रजाल जैसा। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हाँ, लगता तो है। पर इसका मतलब शायद ये नहीं कि दुनिया फिजिकली है ही नहीं, बल्कि ये कि इसकी जो ठोस स्थायी असलियत हम मान लेते हैं ना, हाँ, वो शायद वैसी है नहीं। ये चेतना में ही दिखने वाला एक नजारा है बस। तो फिर अगर मैं सिर्फ चेतना हूं और दुनिया एक तरह का जादू का खेल है, तो मेरे लिए कुछ छोड़ने लायक है या कुछ पाने लायक उपाधि की कल्पना कहाँ और कैसे हो सकती है? बिल्कुल, वो सवाल ही खत्म हो जाता है। वो भेद ही मिट जाता है। हाँ, वो भेद ही मिट जाता है एक तरह से। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें, सार क्या है? मुझे लगता है मूल संदेश यही है कि वो जो कभी ना बदलने वाली अनंत आत्मा है, वही एकमात्र सच है, वास्तविकता है। हाँ बिल्कुल, अपरिवर्तनीय आत्मा ही सच है। और ये दुनिया? ये दुनिया उसी चेतना में एक अस्थायी प्रकटन है, कुछ देर के लिए दिखने वाला नजारा। सही कहा, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और शांत हो जाती, या जैसे वो जादू का खेल। हाँ, या एक जादू का खेल। और अगर इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये प्राचीन ज्ञान बहुत ही शक्तिशाली रूपकों का इस्तेमाल कर रहा है ना। हाँ, सागर, लहरें, इंद्रजाल, इनके जरिए वो एक गहरे अद्वैत सिद्धांत को समझा रहा है। और इसका मतलब यह है कि अगर स्वयं बस शुद्ध चेतना है और दुनिया एक आभास जैसी, तो फिर हमारे रोज के अनुभव, हमारे सुख दुख, उनका क्या मतलब रह जाता है? ये सवाल तो मन में आता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है। ये नजरिया हमें अपने अनुभवों को एकदम अलग ढंग से देखने के लिए उकसाता है। सही है। और ये एक आखिरी सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए क्या? कि अगर ये संसार चेतना में प्रकट होने वाला एक इंद्रजाल या सपना है, तो इस खेल को रच कौन रहा है, या ये कैसे रचा जा रहा है? और जब कोई सच में इस भ्रम को, इस इंद्रजाल को समझ लेता है, तब असल में होता क्या है? हाँ, इस पे जरूर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं अष्टावक्र गीता की, खास तौर पर इसके 8वें अध्याय की। जी। राजा जनक को जो उपदेश दिया था अष्टावक्र ने। हाँ। और इसमें समझने वाली बात यह है कि भाई ये बंधन और मुक्ति आखिर हैं क्या? जी। मतलब अष्टावक्र के हिसाब से। और ये सब हमारे मन से कैसे जुड़ा है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। ये अध्याय तो साफ कहता है कि मन की जो हरकतें हैं ना, जैसे कुछ चाहना या किसी बात पे दुखी होना, अच्छा, कुछ छोड़ देना या पकड़ लेना, खुश हो जाना या फिर गुस्सा करना, यही बंधन का कारण है। जब तक मन इन सब में फंसा हुआ है, इंसान बंधा हुआ ही महसूस करता है। तो ये बंधन ये है क्या फिर असल में? पहले श्लोक में यही है ना कि जब मन कुछ चाहता है, हाँ, किंचित वांछति, या दुखी होता है, शोचति, को छोड़ता है, मुंछति, या पकड़ता है, घृणाति, ऋष्यति, कुप्यति, खुश होना, गुस्सा करना। हाँ, बस यही बंधन है। ये तो रोज की बात होगी, मतलब हर किसी के साथ होता है ये तो। बिल्कुल होता है। और इसकी जड़ में क्या है? वासना। हाँ, इच्छा। हाँ, वो चीजों की हो सकती है, पैसे की, रिश्तों की, मिली तो खुशी, नहीं मिली तो दुख या गुस्सा। ये चक्कर चलता रहता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं, आम दुनियादार लोगों पर ये लागू नहीं होता। अच्छा, मतलब त्यागियों पर भी? हाँ, स्रोत बताते हैं कि कई बार जो बाहर से बड़े त्यागी महात्मा दिखते हैं, वो भी अंदर अंदर मठ बनाने की इच्छा या अपने अनुयायी बढ़ाने की इच्छा, अरे सूक्ष्म इच्छाएं, बिल्कुल ऐसी बारीक इच्छाओं में फंसे हो सकते हैं। वो जुलाहों वाली कहानी का जिक्र भी आता है ना। हाँ, सुना है। बातें तो बड़ी ज्ञान की करते थे, पर जैसे ही मौका मिला लूटपाट करने चलती है। हाँ, तो ये दिखाता है कि बाहर क्या दिख रहा है और अंदर क्या चल रहा है, इसमें कितना फर्क हो सकता है। सही बात है। अच्छा, तो फिर मुक्ति क्या है? दूसरा श्लोक वो तो और भी गजब है। हाँ, वो कहता है मुक्ति तब है जब मन कुछ चाहता नहीं है। न वांछति, ल दुखी होता है, न शोचति, न छोड़ता है, न मुंचति, न पकड़ता है, न गृह्णाति, न हृष्यति, न कुप्यति,
न खुशी न गुस्सा। अरे, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा भी छोड़नी पड़ेगी, ये क्या बात हुई? हाँ, ये बहुत गहरी बात है कि जिस मंजिल को हम पाना चाह रहे हैं उसकी इच्छा भी एक तरह का बंधन ही है। कमाल है। इसीलिए मुक्ति को कहा गया है वासनाक्षय, मतलब इच्छाओं का पूरी तरह से खत्म हो जाना, जड़ से। वासनाक्षय। हाँ, और तीसरा श्लोक इसे और साफ करता है। वो कहता है जब मन किसी एक भी चीज या विचार में चिपका हुआ है, सक्तम है, आसक्त है। हाँ आसक्त, तो वो बंधन है। और जब वो हर चीज से, हर विचार से पूरी तरह अलिप्त है, असक्तम, किसी से नहीं चिपकता, तब मुक्ति है। तब मुक्ति है। और ये कोई ऐसी वैसी मुक्ति नहीं जो आज है कल नहीं, ये स्थायी है। स्थायी कैसे? जैसे भुना हुआ बीज होता है ना, वो दोबारा उग नहीं सकता। हाँ, सही बात। वैसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है तो इच्छाएं ऐसे ही भुन जाती हैं, फिर वो मन दोबारा संसार के बंधन में नहीं फंसता। अच्छा, तो ये हुई अनासक्ति से मिलने वाली स्थायी मुक्ति। लेकिन फिर वो चौथा श्लोक, वो मैं वाली बात। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है जब मैं नहीं तब मोक्ष, जब मैं हूं तब बंधन। यदा न अहम तदा मोक्षो, यदा अहम बंधनम तदा। ये मैं का क्या चक्कर है? ये इतनी आसानी से जाता कहाँ है? सही सवाल है। यहाँ मैं, अहम का मतलब है अहंकार। ईगो? हाँ, ईगो। ये सोच कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। कर्ता भोक्ता भाव। बिल्कुल। जब तक ये झूठी पहचान बनी हुई है, ये कर्तापन का, भोक्तापन का भाव है, तब तक मुक्ति नहीं। लेकिन जिस पल ये भ्रम टूटता है, जैसे रस्सी को सांप समझने का भ्रम टूट जाए तो रस्सी साफ दिखती है ना, हाँ, वैसे ही जिस पल ये अहंकार का अध्यास, ये भ्रम निवृत्त होता है, हटता है, उसी पल बिना कोई अलग से मेहनत किए अपने आप मुक्ति मिल जाती है। बिना प्रयास के। हाँ, सहज। इंसान फिर कर्ता और भोक्ता होने के भाव से आजाद हो जाता है। इसीलिए तो आखिर में जनक को सलाह दी गई, बस इस सच्चाई को जान लो और सहज भाव से रहो। ना कुछ पकड़ने की कोशिश, ना कुछ छोड़ने की। बिल्कुल। तो सारी ये निकला कि ये बंधन और मुक्ति ये सब बाहर नहीं है, ये तो पूरा का पूरा हमारे मन का ही खेल है। एकदम। इच्छाएं, किसी चीज से लगाव और ये मैं का भाव, यही हमें बांधते हैं। और इनसे दूरी, मतलब अनासक्ति और अहंकार का मिट जाना, वही आजादी है, वही मुक्ति है। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये सारे श्लोक इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुक्ति कुछ अलग करने से नहीं मिलती। अच्छा। बल्कि एक अलग तरह का इंसान होने से मिलती है, जिसका मन नतीजों से, विचारों से, यहाँ तक कि अपनी पहचान से भी चिपकावा ना हो। तो जरा सोचें, इस दुनिया में रहते हुए बिना इच्छाओं के, खिंचावों के और बिना इस मैं के दावे के जीना, वो अनुभव कैसा होगा? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। गहरा चिंतन। नमस्कार। आज हमारे सामने है अष्टावक्र गीता के 9वें प्रकरण के कुछ अंश, और इनमें जो मुख्य सवाल है वो ये कि सच्चा वैराग्य, मतलब दुनिया से अनासक्ति, ये है क्या, और इसे पाना क्यों जरूरी माना गया है। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। ये प्रकरण असल में वैराग्य को मजबूत करने पर बहुत जोर देता है। हाँ, इसका एक मुख्य विचार है कि जब तक हम संसार और मतलब उसकी चीजों में कमियां नहीं देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे, अच्छा, तब तक उनसे मन हटेगा नहीं, वैराग्य जगेगा नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कहा गया है कि सिर्फ कर्म करना ही नहीं, मतलब जो कृत है, हाँ, बल्कि कुछ न करने का हट, जो अकृत है, हाँ, अगर वो भी आसक्ति के साथ हो, बिना समझ के हो, तो वो भी बंधन बन सकता है। मतलब ये करना है या ये छोड़ना है, दोनों ही तरह की इच्छाएं अगर पकड़ लिया तो फंसा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आसक्ति है तो दोनों में बंधन है। हाँ, ये बात तो है। पाठ में भी साफ लिखा है कि किसी भी चीज से लगाव है ना। हाँ, चाहे वो पैसा हो, परिवार हो, अपना शरीर हो, या फिर इंद्रियों के सुख। हाँ बिल्कुल, ये सब दुख का ही कारण बनते हैं। अष्टावक्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हजारों में कोई एक होता है जिसके मन में सचमुच वैराग्य आता है। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे जन्म लेना ही अपने आप में एक बड़ी कठिनाई है। खासकर वो गर्भवास के कष्ट का जिक्र है। हाँ, उसी तो नरक जैसा बताया। और ये कष्ट भी कई तरह के हैं। अच्छा, कैसे? ग्रंथ में लिखा है आध्यात्मिक, मतलब मन और शरीर के अपने दुख,
फिर आधी भौतिक यानी दूसरों से, बाहरी चीजों से मिलने वाले दुख, और आधी दैविक मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं या दैवीय शक्तियों से आते हैं। ओ, तो कई स्तरों पर हैं। हाँ। और मूल बात यह है कि ये पूरा जगत जिसे प्रपंच कहा गया है, मतलब ये जो दुनिया हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, हाँ। वो अनित्य है। हाँ। मतलब हमेशा बदलता रहता है, टिकता नहीं, और असार है। असार या मतलब उसमें कोई स्थायी तत्व नहीं है, कोई असली सार नहीं है। जब ये समझ आता है ना, हाँ, तभी व्यक्ति संसार से थोड़ा उदासीन होता है। ये समझना कि सुख हो या दुख, दोनों ही पल भर के हैं, आते जाते रहते हैं, यही वैराग्य की तरफ पहला कदम है। तो अगर ये दुनिया ऐसी ही है, बदलती हुई और जैसा आपने कहा आखिरकार दुख देने वाली, तो फिर रास्ता क्या है? मतलब ग्रंथ कोई उपाय बताता है इससे निकलने का? हाँ, बिल्कुल। उपाय बताया गया है त्याग। त्याग? हाँ, सभी इच्छाओं का त्याग। खासकर 3 तरह की वासनाओं पर जोर है। वासनाएं मतलब गहरी इच्छाएं या आदतें। कौन सी 3? पहली है लोक वासना, मतलब दुनिया में नाम कमाने की इच्छा या अच्छे लोक में जाने की चाहत। अच्छा। दूसरी शास्त्र वासना, बहुत सारे शास्त्र पढ़कर विद्वान कहलाने का अहंकार। और तीसरी देह वासना, शरीर को ही सब कुछ मान लेना, उसी में लगे रहना। हाँ, ये तो बहुत आम है। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इसके लिए। क्या? जैसे शाम को पंछी पेड़ पर इकट्ठे होते हैं और सुबह होते ही सब अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। हाँ। वैसे ही हम सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से इस जीवन में मिलते हैं, बिछड़ते हैं। तो फिर इसमें इतना मोह क्यों करना? वाह, ये पंछी वाला उदाहरण तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने वासनाओं की बात की, इनकी भी शायद प्रकार बताए गए हैं। हाँ, वासनाएं 2 तरह की बताई हैं। एक मलिन वासना, जो हमें दुनिया के भोगों में फंसाती है और बार बार जन्म लेने का कारण बनती है। और दूसरी है शुद्ध वासना। हाँ। जैसे ज्ञान पाने की इच्छा। अच्छा, या मोक्ष की इच्छा। अच्छा, तो मोक्ष की इच्छा तो अच्छी हुई ना? हाँ, वो मलिन वासना से बेहतर है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। क्या? कि परम मुक्ति के लिए, मतलब जीवन मुक्ति के लिए, इस शुद्ध वासना को भी छोड़ना जरूरी है। मोक्ष की इच्छा को भी छोड़ना? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ऐसा क्यों भला? अजीब लगता है शुरू में, पर सोचिए, जब तक मोक्ष की इच्छा भी बनी हुई है, तब तक मैं हूं और एक मोक्ष है जिसे पाना है। हाँ, बात तो है। मतलब एक तरह का द्वैत भाव, एक भेद तो बना ही हुआ है ना। जबकि लक्ष्य है आत्मज्ञान, अपने उस असली स्वरूप को पहचानना जो हमेशा से है, जो शुद्ध है, चैतन्य है और इन सब इच्छाओं और भेदों से परे है। अच्छा, तो ये इच्छा भी एक तरह की सीमा बन जाती है। बिल्कुल। इसमें गुरु की भूमिका का भी जिक्र है शायद। हाँ, बिल्कुल है। सही गुरु आत्मज्ञान का रास्ता दिखाता है, लेकिन साथ ही नकली गुरुओं से सावधान रहने को भी कहा गया है। हाँ, वो तो है। जो लोगों को बाहरी कर्मकांड में या भेदभाव में या बस बातों में उलझा देते हैं। कबीर का वो दोहा याद है ना? कौन सा? गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें धांव, दोनों बूढ़े बापड़े, बैठी पत्थर की नाव। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब असली चीज अंदर का ज्ञान है, बाहरी दिखावा या कर्मकांड नहीं। बिल्कुल सही। गीता का यही नजरिया है। ये आत्मज्ञान को बाकी दार्शनिक विचारों से, जैसे न्याय दर्शन है या कर्मकांड है, उनसे ऊपर रखती है। क्यों? उनमें क्या कमी है? क्योंकि उन सब में कहीं ना कहीं कर्ता भोक्ता का भाव रहता है या स्वर्ग नरक का विचार रहता है, एक तरह का द्वंद्व बना रहता है। अच्छा। अष्टावक्र के अनुसार जब व्यक्ति इन वासनाओं से, अहंकार से, भेद बुद्धि से ऊपर उठ जाता है और अपने सच्चे आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, टिक जाता है, तभी उसे असली शांति मिलती है। वो फिर क्या करना है और क्या नहीं करना है के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इस प्रकरण का सार ये हुआ कि संसार की अनित्यता और दुख की संभावना को समझकर हर तरह की इच्छा, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा का भी विवेक से त्याग करके, बिल्कुल, और गुरु की मदद से अपने असली स्वरूप को पहचान कर ही स्थायी शांति या मुक्ति मिल सकती है। एकदम सही काम। यही केंद्रीय संदेश है इस प्रकरण का। और जाते जाते एक सवाल शायद छोड़ सकते हैं हम सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि अगर परम मुक्ति के लिए मोक्ष की इच्छा भी एक बाधा है, उसे भी छोड़ना पड़ता है, तो फिर उस इच्छा के भी पार जाने का अनुभव, वो आखिर कैसा होता होगा? उसका असल मतलब क्या है? ये विचार करने लायक बात है। नमस्कार, आज हम अष्टावक्र गीता के 10वें प्रकरण पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये वो हिस्सा है जहां अष्टावक्र राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं और इसका जो मुख्य विचार है
वो है इच्छाओं का त्याग। हाँ, कामना या तृष्णा जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इसी को शांति और मुक्ति का रास्ता बताया गया है। हमारे पास इस प्रकरण के श्लोक और उनकी व्याख्याएं हैं, हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इसमें जो छुपा हुआ ज्ञान है उसे समझें, खासकर ये कि इच्छा, दुनिया और आत्मज्ञान ये आपस में कैसे जुड़े हैं। हाँ, और ये प्रकरण सीधे मतलब जड़ पर चोट करता है कि दुख आता कहाँ से है। सही कहा। शुरुआत में ही अष्टावक्र कहते हैं कि कामना मतलब इच्छा, फिर अर्थ यानी धन संपत्ति से जुड़े अनर्थ, हाँ, और यहाँ तक कि धर्म भी अगर ये दुख का कारण बन रहे हैं तो इनका अनादर करो, इन्हें त्याग दो। ये बात थोड़ी चौंकाती है। देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि मूल शत्रु कामना को माना गया है। अच्छा। कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र जैसे देवता भी वो भी कामना से ही प्रेरित होकर कर्म करते हैं या संघर्ष करते हैं। और धन का संग्रह, उसकी चिंता, वो तो दुख का कारण है ही। तो अगर धर्म का पालन भी हम किसी कामना से कर रहे हैं और उससे शांति नहीं मिल रही, तो उस कामना का त्याग जरूरी है। असल मुद्दा कामना है। समझ गए। मतलब धर्म अपने आप में समस्या नहीं, उसके पीछे की कामना समस्या है। बिल्कुल। आगे फिर बताया है कि ये सांसारिक सुख जो है, पत्नी, पुत्र, मित्र, धन, ये सब तो बस एक सपने की तरह है। या जादू, क्षणिक। हाँ, इंद्रजाल जैसा कुछ दिनों के मेहमान आकर चले जाते हैं, स्थायी तो है नहीं। सही बात है। तो इनमें बहुत ज्यादा मोह या ममता रखना वो अंत में दुख ही देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम सच मानकर पकड़े बैठे हैं वो कितना टिकाऊ है ना? हाँ, बिल्कुल। और फिर ये भी साफ कहा है कि जिस चीज के लिए मन में तृष्णा जगती है, तीव्र इच्छा, हाँ, वो ही असल में हमें संसार में बांधे रखती है। और इसी समझ से फिर वैराग्य पैदा होता है। जब इंसान मिली हुई चीजों और जो नहीं मिली हैं उन दोनों की इच्छा से ऊपर उठ जाता है और अपनी आत्मा में स्थिर होता है, तभी उसे असली सुख, असली शांति मिलती है। ऐसा यहाँ कहा गया है। यहाँ तो एक सीधा सा सूत्र दे दिया है, तृष्णा का होना ही बंधन है। जी हाँ। और उसका पूरी तरह मिट जाना, उसका नाश, वही मोक्ष है। कितना सरल लगता है सुनने में। सरल है पर गहरा बहुत है। ये असल में इस पूरे प्रकरण का सार है। जब दुनियावी चीजों से स्वाभाविक दूरी बनती है, मतलब जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक रूप से मोह कम होता है, अच्छा, तभी आत्मा का अनुभव या वो जो आत्मसंतुष्टि है वो बार बार महसूस होती है। इस प्रकरण में 3 चीजों का जिक्र भी है, आत्मा, जगत और अविद्या। हाँ, 3 मुख्य तत्व। आत्मा को तो शरीर और मन की अवस्थाओं से अलग बताया गया है, वो सिर्फ देखने वाला है, साक्षी, चेतन स्वरूप। ठीक है। और जगत, ये हमारी अनुभव की दुनिया है, और अविद्या वो कह लीजिए मूल अज्ञान, जो हमें आत्मा और जगत का असली रूप पहचानने नहीं देता। और दिलचस्प बात यह है कि इस आत्मज्ञान को पाने के लिए भी किसी तरह की इच्छा या तृष्णा रखने से मना किया है। अच्छा, मतलब मोक्ष की इच्छा भी नहीं। हाँ, मतलब उस इच्छा से भी ऊपर उठना है, वो भी एक बंधन बन सकती है। फिर जगत के बारे में कहा है कि राज्य, परिवार, शरीर, सुख, ये सब तो जन्मों से मिलते और बिछुड़ते रहे हैं। इनको असत या मिथ्या कहा गया है। जैसे सपने की चीजें। हाँ, बिल्कुल, जैसे जागने पर सपना झूठा लगता है। वही बात। ये नजरिया हमारे सामान्य अनुभव को एकदम पलट देता है। जैसे सपना तभी तक सच है जब तक सो रहे हैं, सही, वैसे ही शायद ज्ञान होने पर ये जागृत अवस्था का संसार भी वैसा ही लगे, अस्थायी, मिथ्या। पर यहाँ सिर्फ सांसारिक सुख नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ और काम की इच्छाओं को भी छोड़ने को कहा है। अगर शांति न मिले तो क्या मतलब, जीवन में कोई प्रेरणा ही नहीं रहेगी फिर? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अच्छा। यहाँ त्याग का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। अच्छा। त्याग उस व्याकुलता का है, उस अशांति का है जो इन इच्छाओं के पूरा ना होने से पैदा होती है। कहा गया है कि अगर पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए पर मन में इच्छाएं उबल रही हैं तो शांति नहीं मिल सकती। सही बात है। तो त्याग उस इच्छा से पैदा होने वाली बेचैनी का है। ठीक है, समझ गए। और आखिर में उन कर्मों की बात है जो हम शरीर, मन, वाणी से करते हैं, इच्छाओं के दबाव में आकर। हाँ, जो इच्छा से प्रेरित कर्म है। कहा गया है कि यही कर्म हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं और दुख देते हैं। इसीलिए इन कर्मों के प्रति उपरामता जरूरी बताई गई है। उपरामता, इसका क्या मतलब है? उपरामता मतलब एक तरह की अनासक्ति, एक शांति, उनसे प्रभावित ना होने की अवस्था। अच्छा, डिटैचमेंट जैसा? हाँ, कह सकते हैं। इसके बिना जीवन मुक्ति यानी जीते जी मुक्ति का सुख नहीं मिल सकता। तो कुल मिलाकर देखें तो अष्टावक्र गीता के इस 10वें प्रकरण का सार यही निकलता है कि सच्ची शांति और आजादी बाहरी चीजों को बदलने से ज्यादा अपनी इच्छाओं और कामनाओं के स्वभाव को समझकर
उनसे अनासक्त होने में है। बिल्कुल। इच्छाओं का जो जाल है वही बंधन है। उसे समझना और उससे छूटना वही असली स्वतंत्रता है। सही कहा। और सुनने वालों के लिए एक विचार ये हो सकता है कि अपने रोजमर्रा के जीवन में ये देखने की कोशिश करें कि हमारे कौन से काम सिर्फ जरूरत से हो रहे हैं हाँ। और कौन से तीव्र इच्छा या तृष्णा से। सिर्फ इस अवलोकन से ही शायद हमारे अनुभव में, हमारी मानसिक शांति में कुछ बदलाव महसूस हो। ये सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प। स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय के कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास इसके श्लोक हैं और उनके मतलब भी हैं, और हमारा मकसद है कि इनमें जो शांति और मुक्ति की राह बताई गई है उसे थोड़ा जानें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मूल विचार है वो ये कि असली शांति दुनिया की चीजों से, जैसे पसंद, नापसंद या होना ना होना, इन सब से हटकर अपने असली स्वरूप को, मतलब आत्मा को पहचानने से मिलती है। हाँ, और ये श्लोक साफ कहते हैं कि जो भी बेचैनी है या जो भी क्लेश है वो सब मन के लेवल पर है। मन के लेवल पर। जी। ये मन की पुरानी आदतें हैं और एक तरह का भ्रम है जिसे माया कहा गया है। उसी से ये सब पैदा होता है। आत्मा तो खुद इन सब से अलग है, शांत है। अच्छा। दुनिया हमें जैसी दिखती है ना, वो इस माया की वजह से है, आत्मा की वजह से नहीं। अच्छा, तो फिर ये माया और ईश्वर, इनका आपस में क्या रिश्ता है? यहाँ बात थोड़ी और गहरी हो जाती है ना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ईश्वर को यहाँ सबका आधार बताया गया है। वो एक है और सबके अंदर है। दुनिया जो चल रही है वो ईश्वर की मौजूदगी से ही चल रही है। जैसे यूं समझिए, चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंच जाता है। हाँ। पर ईश्वर खुद कुछ कर नहीं रहा है, वो करता नहीं है। करता नहीं है। जी। ये जो करने का भाव है कि मैं कर रहा हूँ या ईश्वर कर रहा है, ये असल में माया के कारण हमें महसूस होता है। अच्छा। और हमें और ईश्वर में जो फर्क नजर आता है वो भी इसी नासमझी, मतलब अविद्या के कारण है। चेतना तो असल में एक ही है। इसमें कर्म और भाग्य यानी दैव, इसकी भी बात आती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सुख दुख सब पहले से तय हैं? और क्या ईश्वर किसी के साथ कोई भेदभाव करता है? नहीं, इन श्लोकों के हिसाब से तो ईश्वर में कोई भेदभाव या पक्षपात बिल्कुल नहीं है। अच्छा। सुख दुख जो हैं वो हमारे अपने कर्मों के ही नतीजे हैं। हमारी जो पुरानी आदतें हैं, संस्कार हैं, उनसे पैदा होते हैं। तो अपने कर्मों के? हाँ। ईश्वर न तो हमारे करने को बनाता है, न कर्मों को, और न ही उनके फलों को आपस में जोड़ता है। तो फिर कैसे होता है सब? देखिए, जैसे बारिश तो सब खेतों पर एक जैसी बरसती है ना? बिल्कुल। पर फसल तो वैसी ही उगेगी जैसा बीज होगा। सही बात है। ठीक वैसे ही ईश्वर की मौजूदगी में हमारे कर्म अपने आप फल देते हैं। तो इस हिसाब से ईश्वर न्यायी तो है, मतलब न्याय करने वाला है। न्यायी है, पर ऐसा दयालु नहीं कि वो कर्मों के फल बदल दे। वो सिस्टम में दखल नहीं देता। लेकिन अगर शांति अपने आप को जानने से मिलती है, आत्मा को पहचानने से, तो फिर कर्म करने का क्या मतलब रह जाता है? क्या वो इंसान जिसे ज्ञान हो गया है वो कोई काम नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञानी कर्म तो करता है, पर उसके करने का तरीका, उसका भाव बिल्कुल अलग होता है। कैसे? वो फल की चिंता नहीं करता। उसमें मैंने किया वाला अहंकार नहीं होता। अच्छा। उसके कर्म या तो पुरानी आदतों के असर से, मतलब प्रारब्ध से होते दिखते हैं, या फिर समाज के भले के लिए, या बस शरीर चलता रहे इसके लिए, पर वो उनमें उलझता नहीं है। वो डिटैच्ड रहता है। हाँ, बिल्कुल। उसकी बुद्धि कर्म और उसके फल से चिपकी हुई नहीं रहती। ऐसे इंसान को जीवन मुक्त कहा गया है, जो जीते जी ही मुक्त है। जीवन मुक्त? हाँ। जैसे वो कहानी है ना एक महात्मा की, जिनका ये पक्का अनुभव था कि न मैं ये शरीर हूँ, न ये शरीर मेरा है। हाँ, सुनिए। और इस समझ के साथ वो शरीर के कष्टों में भी बिल्कुल शांत बने रहे। तो ये जो जीवन मुक्त इंसान है, उसकी दुनिया को देखने की नजर कैसी होती है? वो महसूस कैसा करता है? देखिए, उसकी नजर में सृष्टि की छोटी से छोटी चीज, एक तिनके से लेकर ब्रह्मा तक, सब उसी का अपना रूप है। सब अपना ही रूप? जी। वो मन के संकल्प विकल्प से, ये करूं या वो करूं, इस सोच विचार से परे होता है। एकदम शांत, पवित्र, जो मिला या नहीं मिला उसकी कोई इच्छा नहीं। वह परम संतोषी होता है, उसे अंदर से ही खुशी मिलती है, आत्मानंद में रहता है, बाहर से कुछ पाने की चाह नहीं होती। अच्छा। ये दुनिया और इसके जो भी अजूबे हैं
वो उसे माया का एक खेल जैसे लगते हैं। एक खेल जैसे सपना। हाँ, बिल्कुल एक सपने की तरह, जो आत्मज्ञान होने पर यानी जैसे ही वो जागता है वो सपना बाधित हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर हम पूरी बात को जोड़कर देखें तो यही समझ, यही अनुभव ही असली और पक्की शांति है। तो कुल मिलाकर इस सब का सार क्या निकला? यही कि ये अध्याय हमें बता रहा है कि सच्ची शांति बाहर की चीजों को बदलने से नहीं आएगी, नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस असली स्वरूप को पहचानने से मिलेगी, जो इस बदलती दुनिया से, कर्मों के चक्कर से और इस माया के खेल से बिल्कुल अलग है। एक शांत और शुद्ध चेतना। बिल्कुल सही। और आखिर में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, अगर ये दुनिया और इसकी जो मुश्किलें हैं वो शायद उतनी ठोस नहीं है जितनी हमें लगती हैं, अगर वो एक सपने की तरह है जिसका सच जानने पर असर खत्म हो जाता है, तो इस नजरिए से जीवन की चुनौतियों का सामना करने का हमारा तरीका वो कैसे बदल सकता है, सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम अष्टवक्र गीता के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, 12वां प्रकरण। ये वो हिस्सा है जहां शिष्य को आत्म साक्षात्कार हो चुका है और वो अपने अनुभव बता रहा है। हमारे पास ये श्लोक हैं और उनकी टीका भी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है उस स्थिति को समझना जहां ये कर्तापन, भोक्तापन, ये सब भाव खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आत्मा ही बाकी रहती है ना? हाँ, बिल्कुल। पहला श्लोक इसी की बात करता है। शिष्य कहता है, पहले तो काय कृत्य असह, मतलब शरीर से कुछ करने की इच्छा या जैसे कहें सामर्थ्य ही नहीं रहा। असह एक तरह से नेचुरली छूट गया। हाँ, सहज रूप से। फिर वाग वित्तरम तथा, यानी वाणी के कर्म, बोलना वगैरह। और फिर चिंता, मानसिक कर्म भी शांत। तो ये जबरदस्ती वाला त्याग नहीं है, जैसे कि ज्ञान होने पर सब अपने आप हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही भाव है। ये ज्ञान का प्रकाश है जिसमें अंधेरा अपने आप मिट जाता है, प्रयास नहीं है ये। अच्छा, तो मैं करने वाला हूं ये भाव ही चला गया। हाँ, और दूसरा श्लोक कहता है, प्रीत्या भावेन शब्दादेह, मतलब दुनिया की चीजों से न राग रहा न द्वेष, न खिंचाव न धकेलना। हाँ, सब शांत। और इसी में अदृश्यत्वेन चात्मना भी है। आत्मा अदृश्य है। हाँ, मतलब वो इंद्रियों या मन का विषय नहीं है, वो तो इन सबको देखने वाला है, जानने वाला है। ओहो, तो फिर ध्यान या एकाग्रता, उसकी क्या जरूरत? सही पकड़ा। तीसरा श्लोक यही कहता है, समाध्यासादि विक्षिप्तो व्यवहारो नमे क्वचित। जब आत्मा का ही अनुभव हो रहा है तो फिर मन को टिकाने या भटकाव रोकने की कसरत क्यों? ये तो बड़ी बात है। समाधि भी जरूरी नहीं। समाधि या मन को रोकने की कोशिशें तब तक हैं जब तक अध्यास है, मतलब खुद को शरीर या मन मानने का भ्रम। अच्छा, तो वो भ्रम टूटा तो ये सब साधन भी छूट गए। हाँ, वो भ्रम ही सारे अनर्थों की जड़ है, ऐसा कहते हैं। वो टूटा तो जरूरत ही खत्म, सहज स्थिति। और 5वें श्लोक में तो आश्रम, ध्यान, इंद्रिय निग्रह, इन सब से भी परे बताया है। बिल्कुल। आश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम, ये सब भी मन के ही स्तर पर है। ज्ञानी तो इन सब का साक्षी मात्र है। वो देखता है कि सब भी हो रहा है पर वो उनमें लिप्त नहीं। विकल्पम मम वीक्ष। वाह। हाँ, वो देखता है कि ये सब भी मन के संकल्प विकल्प है और वो स्वयं इन सब से परे है। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ पाना या छोड़ना ही नहीं है, चौथे श्लोक में है ना, हेयोपादेय विरहात। हाँ, हेयोपादेय विरहात तथा हर्ष विषादयोः अभावात। जब कुछ पाने या छोड़ने को नहीं तो फिर खुशी या गम कैसा? मतलब सुख दुख का जो आधार था वो पसंद नापसंद ही खत्म हो गई। बिल्कुल, द्वैत मिट गया, समता आ गई, गहरी शांति। लेकिन हम देखते हैं कि ज्ञानी लोग भी दुनिया में काम करते हुए दिखते हैं। छठे श्लोक में कर्म और अज्ञान की बात है। हाँ, कर्मानुष्ठानम अज्ञानात्। श्लोक कहता है कि कर्म करने की जरूरत या प्रवृत्ति अज्ञान से ही है। अच्छा, ज्ञान होने पर यथैव उपरमस्त था, कर्म और अज्ञान दोनों से उपरति हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। तो जो कर्म दिखता है वो प्रारब्धवश हो सकता है, जैसे पंखा बंद होने के बाद भी थोड़ी देर घूमता है पर उसमें आसक्ति नहीं होती, करने का भाव नहीं होता। बिल्कुल, जैसे भुना बीज उगता नहीं। सही। और 7वां श्लोक तो और भी गहरा है। कहता है आत्मा अचिंत्य है, मन से सोचा नहीं जा सकता। लेकिन सोचने की कोशिश करना भी तो सोचना ही है। चिंत्यमानस या चिंत्यम तू। हाँ, ये बड़ा सुंदर विरोधाभास है। परम स्थिति में उस अचिंत्य के बारे में सोचने की जो भावना है, तद्भावनम, उसको भी छोड़कर यक्त्वा, मतलब वो वृत्ति भी शांत, हाँ, भावना रहित हो जाना,
विचार शून्य, बस उस अचिंत्य स्वरूप में स्थित। और यही है कृतार्थता, 8वां श्लोक, जीवन का लक्ष्य पूरा होना। बिल्कुल। एवमेव कृतम येन स कृतार्थो भवेत् पुमान्। जिसने इस तरह अपने क्रिया रहित सहज स्वरूप को जान लिया, वही कृतार्थ है, जीवन मुक्त। शरीर रहते हुए भी मुक्त। हाँ, जीवन मुक्ति, शरीर गिरने पर विदेह मुक्ति। तो ये श्लोक हमें उस अवस्था की ओर इशारा करते हैं जो हर तरह की क्रिया, द्वैत, यहाँ तक कि सोच विचार से भी परे है। एक परम शांति। हाँ, एक सहज मुक्ति। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या ये अचिंत्य अवस्था, जिसे मन सोच भी नहीं सकता, क्या वो सच में अनुभव की जा सकती है, या ये बस एक दार्शनिक आदर्श है जिसके हम बात ही कर सकते हैं? ये सवाल, ये अपने आप में एक गहरा चिंतन है ना? सही कहा, सोचने वाली बात है। तो आज हम अष्टावक्र गीता के 13वें प्रकरण पर बात करने वाले हैं। जी ये श्लोक हमें उस अवस्था के बारे में बताते हैं जिसे जीवन मुक्त कहते हैं। जी, मतलब जो जीते जी मुक्त है। हाँ बिल्कुल, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई संसार में रहते हुए, सब काम करते हुए भी कोई अंदर से कैसे इतना अलग, इतना स्थिर रह सकता है। हाँ, अनासक्त। ये प्रकरण इसी सहजता पर, इसी आंतरिक स्थिति पर रोशनी डालता है। शुरुआत में ही पहले सूत्र में एक बड़ी दिलचस्प बात है, अकिंचन भाव, यानी कुछ भी अपना नहीं है ये भाव। हाँ, और स्वास्थ्यम, मतलब अपने आप में टिके रहना। ये कहते हैं कि ये दोनों बड़े दुर्लभ हैं, चाहे कोई सिर्फ लंगोटी ही क्यों ना पहने। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी दिखावा या बाहरी त्याग वो काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मतलब असली नुक्ता है। बाहर से चीजें छोड़ देना शायद उतना मुश्किल ना हो जितना मन का उस इच्छा से मुक्त होना कि मुझे कुछ पाना है या मुझे कुछ छोड़ना है। अच्छा, ये जो पकड़ और छोड़ की जो मानसिक खिंचतान है ना, उससे ऊपर उठ जाना, वही है असली स्वास्थ्यम, अपने आप में स्थित होना, पाने खोने की चिंता से एकदम परे। समझ गया। तो ये एक गहरी आंतरिक अवस्था है। जी, फिर आगे बात आती है शरीर, वाणी या मन से होने वाले कर्मों की। श्लोक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कर्म करते हुए भी दुख या खेद नहीं होता। ये कैसे संभव है? मतलब कर्म करेंगे तो कुछ तो नतीजा होगा, अच्छा या बुरा। हाँ, नतीजा होगा, लेकिन वो उस नतीजे से या उस कर्म से खुद को जोड़ता नहीं। वो ये देखता है कि ये शरीर है, ये इंद्रियां है, ये मन है, इनकी अपनी एक प्रकृति है। अच्छा, वो उसके अनुसार चल रहे हैं। जैसे हवा चलती है, पानी बहता है, वैसे ही शरीर कर्म करता है। वो खुद को कर्ता नहीं मानता। मैं कर रहा हूँ, ये भाव बहुत पीछे छूट जाता है। तो वो सिर्फ देख रहा है, एक साक्षी की तरह। हाँ, साक्षी भाव कह सकते हैं। और जब ये समझ आ जाती है तो वो जरूरी काम करता है, लेकिन अंदर से वो अपने आनंद स्वरूप में टिका रहता है, मानो कुछ हो ही नहीं रहा। इसी को अकर्ता भाव कहा है। तो फिर उसके लिए कर्म करना या कर्म ना करना, इसका कोई मतलब नहीं रहता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही पकड़ा, कोई फर्क नहीं। जब शरीर से ही लगाव नहीं रहा जिसे वो मैं समझता था, हाँ, तो फिर शरीर के किए कर्मों से क्या लगाव होगा? वो कर्म या अकर्म, इस दुविधा से ही पार हो जाता है। कोई चिंता नहीं कि ये करूं या वो ना करूं। बिल्कुल नहीं। न कुछ पाने की आशा, न कुछ खोने का डर, बस एक सहज स्थिति है, बिना किसी अहंकार के अपने असली स्वरूप में वो आराम से रहता है। ये अवस्था फिर रोजमर्रा के जीवन में, जैसे चलने फिरने, सोने जागने में कैसी दिखती होगी? क्या वो एकदम शांत पत्थर जैसा हो जाता है या फिर? नहीं, पत्थर जैसा बिल्कुल नहीं, बल्कि और भी ज्यादा सहज, ज्यादा स्वाभाविक। अच्छा, हाँ, चलना, बैठना, सोना, जागना, ये सब क्रियाएं होती हैं, लेकिन उनके पीछे कोई तनाव नहीं होता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। जैसे हमें लगता है कि अरे सो गया तो काम छूट गया या मेहनत करनी ही पड़ेगी, वैसा नहीं। नहीं, उसे ऐसा नहीं लगता कि सोने से कोई नुकसान हो गया या बहुत प्रयास करने से ही कुछ खास मिल जाएगा। वो जीवन में जो सुख दुख आते हैं, अच्छा बुरा होता है। हाँ, उतार चढ़ाव। हाँ, उन जोड़ों को वो आते जाते देखता है, समझता है कि ये सब अस्थाई है, बदलते रहते हैं। तो वो इनसे ऊपर उठ जाता है, मतलब भावनाएं उसे प्रभावित नहीं करती। प्रभावित तो शायद करती हो क्षण भर को, लेकिन वो उनमें बहता नहीं, खुशी में बहुत उछलता नहीं, दुख में डूबता नहीं। वो हर्ष और शोक, इन दोनों को छोड़कर हर हाल में एक जैसा सम बना रहता है,
इसीलिए कहा यथा सुखम आसे, वो सुखपूर्वक रहता है, मतलब बड़ी सहजता से अपने आत्मा आनंद में टिका रहता है। बाहर की दुनिया की लहरें आती हैं चली जाती हैं, उसे भिगो नहीं पाती। वाह। तो अगर हम सार निकालें तो जीवन मुक्त वो है जो इस दुनिया में है, यहीं रहता है, लेकिन इससे पूरी तरह अछूता है, निर्लिप्त है। हाँ, गहरी अनासक्ति, कर्तापन का कोई भाव नहीं, और एक अटूट सहज आंतरिक शांति और आनंद, यही उसकी पहचान है। बिल्कुल सही, यही सार है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, हाँ, क्या है ना, कि भाई हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं, आदतें हैं, कोई मोह है, कोई मानसिक पकड़, जो हमें इस तरह की जो आंतरिक स्वतंत्रता है उसकी एक हल्की सी झलक पाने से भी शायद रोक रही हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज हम अष्टावक्र गीता के 14वें प्रकरण के कुछ हिस्सों को हाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये वो स्रोत हैं जो हमें आत्मज्ञान और मन की उस अवस्था के बारे में बताते हैं जहां इच्छाएं जैसे खत्म सी हो जाती हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इन पुराने विचारों से वो गहरी बात निकालें कि उस इंसान की सोच, उसकी स्थिति कैसी होती है जो सच में इच्छाओं से, संकल्पों से ऊपर उठ गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ पहला सूत्र कहता है प्रकृत्या शून्य चित्तः, हाँ, मतलब जिसका मन स्वभाव से ही खाली है, विषयों से रहित। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसा व्यक्ति जीता कैसे है, उसका जीवन चलता कैसे है? देखिए, स्रोत कहते हैं कि वो इंसान प्रारब्ध कर्मों के असर से काम तो करता है, मतलब जो होना है वो होता है, हाँ पर वो उन कामों में लिप्त नहीं होता। हाँ, कोई क्या कहते हैं, अटैचमेंट वो नहीं होता। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा नहीं है कि काम भी कर रहे हैं और जुड़ाव भी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? इसको समझने के लिए ना एक उदाहरण दिया गया है। अच्छा, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई गहरी नींद में है और कोई उसे जगाकर कहे, अरे ये काम कर दो, तो वो शायद उठकर कर भी देगा, पर आधे सोए हुए, उसे अपनी इच्छा या नफा नुकसान का कोई होश नहीं है। हाँ सही बात है। तो ज्ञानी पुरुष का जीवन कुछ कुछ वैसा ही है। बाहर कर्म हो रहे हैं, पर अंदर से वो एकदम डिटैच्ड है, अनासक्त। ओ, मतलब असली चीज अंदर का जुड़ाव न होना है। बिल्कुल, वही मुख्य बात है। अच्छा, तो फिर इसी से जुड़ा अगला विचार है जहां जनक कहते हैं कि जब इच्छाएं मिट जाती हैं तब कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ शास्त्र, कहाँ विज्ञान। हाँ। इसका मतलब क्या ये है कि इन सब चीजों की वैल्यू ही खत्म हो जाती है? नहीं, देखिए, वैल्यू खत्म नहीं होती, पर मन का जो पहले उनमें खिंचाव था ना, हाँ हाँ, वो जो एक महत्व था, वो नहीं रहता। जब इंसान अपने असली स्वरूप को, मतलब उस साक्षी भाव को पहचान लेता है। साक्षी भाव, जो बस देखता है। हाँ, जो सब देख रहा है पर कर कुछ नहीं रहा, विज्ञाते साक्षी पुरुष है। जब ये ज्ञान होता है तो बाहरी चीजों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अच्छा, फिर धन, दोस्त, शास्त्र, ये सब जरूरत के हिसाब से साधन बन जाते हैं, अपने आप में मंजिल नहीं रहते। और ये जो साक्षी भाव का ज्ञान है, अपने असली रूप को जानना, ये होता कैसे है? आपने कहा तत्वमसि जैसे महावाक्य हैं। हाँ बिल्कुल, वेद में तत्वमसि मतलब वो तू है, ऐसे महावाक्य हैं। ये सीधे सीधे जीव और परम सत्ता की एकता बताते हैं। पर वो यानी ईश्वर सर्वज्ञ और तू यानी जीव अल्पज्ञ, ये तो एकदम उल्टे लगते हैं। सही का? इनमें एकता कैसे हो सकती है? हाँ, यहीं पर लक्षणा की बात आती है। मतलब शब्द का जो छुपा हुआ गहरा अर्थ है उसे समझना। लक्षणा जैसे कोई कहे गंगायाम घोषा। इसका मतलब गंगा में गांव? नहीं, वो तो मतलब हुआ गंगा के किनारे गांव। बिल्कुल। वैसे ही तत्वमसि में तत् वो ईश्वर और त्वम तू जीव के जो बाहरी गुण हैं, सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, ये विरोधी हैं। हाँ। महावाक्य कहता है कि इन बाहरी विरोधी गुणों को छोड़ दो, इन पर ध्यान मत दो। देखो कि दोनों में समान क्या है। समान क्या है? वो है शुद्ध चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना, हाँ। हाँ, जैसे सोने का कंगन और सोने का हार दिखने में अलग हैं, पर दोनों का मूल तत्व तो सोना ही है ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही जीव और ईश्वर दोनों का मूल तत्व वो चेतना है। महावाक्य उसी एकता की तरफ इशारा करते हैं। इसे भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। समझ गई, मतलब ऊपरी फर्क को हटाकर जो मूल तत्व है, जो चेतना है, उस पर ध्यान देना है। ये तो काफी गहरा विचार है। अच्छा, फिर एक और बात कही गई है कि जिसका मन संकल्प विकल्प से खाली है
वो बाहर से शांत होकर भी कभी-कभी उन्मत्त जैसा, मतलब पागल जैसा व्यवहार कर सकता है। हाँ, उन्मत्त का यहाँ मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। तो फिर इसका मतलब है वो व्यक्ति जो समाज के बनाए नियमों, कायदों, मान्यताओं के बंधन से पूरी तरह आजाद हो गया है। अच्छा, आजाद। हाँ, वो अपनी मर्जी से अपनी सहज अवस्था में जीता है। दुनिया को उसका व्यवहार अजीब लग सकता है क्योंकि उसे दुनिया की परवाह नहीं है, पर अंदर से वो पूरी तरह शांत, स्थिर होता है। और कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी को सिर्फ दूसरा ज्ञानी ही पहचान सकता है। तो फिर इन सब बातों का अगर हम सार निकालें तो क्या होगा? सार यही है जी कि असली आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता जो है, वो मन की इच्छाओं से, विचारों के जाल से और ये जो बाहरी पहचाने हैं ना, हाँ। इन सबसे परे अपने असली साक्षी स्वरूप को पहचानने में है। जब ये पहचान हो जाती है, तब आप दुनिया में काम करते हुए भी अंदर से एकदम फ्री, मुक्त और शांत रहते हैं। ये वाकई बहुत गहरा है। तो एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए कि अगर किसी को अभी वो पूर्ण आत्मज्ञान नहीं भी हुआ है, लेकिन वो अपनी रोज की जिंदगी में बस अपने अंदर के उस देखने वाले पर, उस साक्षी भाव पर ध्यान देना शुरू करे, हाँ, जो बिना किसी जजमेंट के बस देख रहा है, तो उसकी सोच में, उसके रिएक्शन में, उसके अनुभव में क्या फर्क आ सकता है? ये सोचने वाली बात है और शायद अनुभव करने वाली भी। इस चर्चा में स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय पर बात करेंगे। ये आत्मज्ञान और मुक्ति पर केंद्रित है। हमारे पास इस अध्याय के कुछ खास श्लोक हैं जो दिखाते हैं कि सही मार्गदर्शन, सही उपदेश से खुद को कैसे जाने। हाँ, और ये स्रोत वाकई हमें अपने असली स्वरूप को समझने में मदद करते हैं। मतलब वो स्वरूप जो शरीर और मन से अलग है, बिल्कुल परे। ये बताते हैं कि कैसे हम बंधन और दुख से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि भाई इस ज्ञान को पाने का हकदार कौन है। असल में ये बंधन और मुक्ति हैं क्या चीज, और हाँ, इन श्लोकों के हिसाब से परम सत्य क्या है। शुरू में ही ग्रंथ एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है ना कि सही मार्गदर्शन के बिना, मतलब यथायथ उपदेश अगर न मिले, तो बहुत बुद्धिमान या मुक्ति चाहने वाला इंसान भी भटक सकता है। और यहाँ उत्तम और मध्यम ऐसे दो तरह के जिज्ञासु बताए हैं कि उन्हीं को ज्ञान मिलता है। ऐसा क्यों है? मतलब ये पात्रता इतनी जरूरी क्यों है? हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। ग्रंथ साधक के अंदरूनी गुणों पर बहुत जोर देता है, जैसे शांत चित्त होना चाहिए, इंद्रियों पर काबू हो, विषयों से, मतलब दुनिया की चीजों से लगाव न हो, और अच्छे लोगों, सत्पुरुषों का संग जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे ग्रंथ कह रहा हो कि भाई ज्ञान लेने के लिए पहले पात्र तो तैयार हो, सिर्फ दिमागी तौर पर जानना काफी नहीं है। शायद ये अंदरूनी तैयारी ही उस बारीक सच को समझने के लिए जरूरी है। और जब ये तैयारी हो जाए तब बात आती है बंधन और मुक्ति की। और यहां तो ग्रंथ कमाल का सरल है, सीधा कहता है इंद्रियों के विषयों में मजा लेना, उनमें रस लेना, वही बंधन है, और उनसे हट जाना, वैराग्य, वही मोक्ष है। एतावदेव विज्ञानम, मतलब बस इतना ही जानना है। क्या ये वाकई इतना सीधा है? हाँ, पर ये सरलता बहुत गहरी है। ग्रंथ कहता है कि यही खास ज्ञान, ये विज्ञान इंद्रियों के खिंचाव से जीतने का तरीका है। जब आत्मज्ञान होता है ना, मतलब तत्वबोध जी, तो अपने आप ही विषयों की तरफ खिंचाव कम होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिर व्यक्ति खुद को शरीर या मन नहीं समझता। वो खुद को उनसे परे, एक शुद्ध चेतना, चिद्रूप, सिर्फ एक देखने वाला, साक्षी मानने लगता है। वो मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ वाला भाव वो मिटने लगता है। हाँ, कुछ लोग तो आत्मा का इतना सुंदर वर्णन करते हैं, जैसे वो है न त्वम देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न व भवान चिद्रूपोवसी सदा साक्षी निरपेक्षा सुखम चर। मतलब तुम देह नहीं हो, न देह तुम्हारा है, तुम करने वाले नहीं, भोगने वाले नहीं, तुम तो बस ज्ञान स्वरूप हो, हमेशा साक्षी, किसी पर निर्भर नहीं, बस सुख से रहो। और एक और है रागद्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पोसी बोधात्मा निर्विकारः सुखम चर। जी बिल्कुल। रागद्वेष तो मन के खेल हैं, तुम्हारे नहीं है कभी। तुम संकल्प विकल्प से परे हो, ज्ञान स्वरूप विकारहीन सुख से रहो। इनको पढ़कर लगता है कि हम अपनी पहचान कितनी गलत जगह रख देते हैं अक्सर। बिल्कुल। और इसी समझ को और फैलाते हुए ग्रंथ कहता है कि सभी प्राणियों में खुद को देखो,
सर्वभूतेषु चात्मानम, और खुद में सभी प्राणियों को देखो, सर्वभूतानि चात्मनि। और अहंकार, मैं और मेरा, इसे छोड़ दो। निरहंकारो निर्ममस्त्वम सुखी भव। हाँ, सुखी भव एक बहुत ही सुंदर उपमा भी है। विश्वम स्फुरति यत्रिदम तरंगा एव सागरे तत्वमेव न संदेहश्चिन्मूर्ते विज्वरो भव। मतलब जिस चेतना में ये सारा संसार, ये दुनिया समुद्र में लहरों की तरह उठ रही है, अच्छा, वो चेतना तुम ही हो। इसमें शक मत करो, शांत हो जाओ। लहरें तो आती जाती रहती हैं, सागर तो वही रहता है ना। तो अगर इन सबको मिलाएं तो यह हमें किस तरफ ले जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये भेदभाव, जन्म, कर्म, अहंकार, इन सब से बिल्कुल परे एक अवस्था की बात हो रही है। बस एक शुद्ध, शांत, साक्षी चेतना। जैसे सोने के कंगन हो या कुंडल, है तो वो सोना ही। क्या वैसा ही कुछ? आपने बिल्कुल सही समझा। ग्रंथ आखिर में साधक को ध्यान जैसी क्रियाओं से भी ऊपर उठने को कहता है। त्यजैव ध्यानम। मन के जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं ना, हाँ, वो तो चलते ही रहते हैं। उनसे भी कहता है कि चित्त को शांत रखो। मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षुभे। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अपने स्वभाव से ही मुक्त है। आत्मात्वम मुक्तेव। उसे मुक्त करना नहीं है, बस उसके मुक्त स्वरूप को पहचानना है। ये दुनिया तो हमारे अज्ञान की वजह से दिख रही है। तवैव अज्ञान तो विश्वम। जब ज्ञान होता है तो ये भ्रम मिट जाता है। ज्ञानेन तु न भासते। परम सत्य तो बस एक है, अखंड, शांत, न बदलने वाली चेतना। ये तो बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो पहले से ही आजाद है, मन के उतार चढ़ाव और दुनिया के दिखावे से बिल्कुल अलग। निश्चित रूप से। और जो अंतिम श्लोक हैं वो इसी समझ में टिके रहने पर जोर देते हैं कि मन को संकल्प विकल्पों से शांत रखो, उपशाम्य सुखम तिष्ठ, और अपने आनंद स्वरूप में टिके रहो। स्वात्मन्यानंद विग्रहे। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर आत्मा वाकई प्रकृति से परे है, प्रकृति है परा, और बदलती नहीं है, तो फिर इस दुनिया में रहते हुए ये जो बदलाव और दुख का अनुभव होता है, उसे इस फ्रेमवर्क में कैसे समझा जाए? ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे प्राचीन ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, अष्टावक्र गीता, और खास तौर पर इसके 16वें अध्याय पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हमारे पास इस अध्याय के कुछ अहम श्लोक हैं और उनकी व्याख्याएं भी। तो मकसद ये है कि इस अध्याय का जो मूल संदेश है उसे समझें। सच्ची शांति, मुक्ति, ये कैसे मिल सकती है जैसा इस ग्रंथ में बताया गया है। चलिए तो फिर इस ज्ञान में उतरते हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। अध्याय की शुरुआत ही एक तरह से चौंकाने वाली है। पहला सूत्र, क्या बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेने से मन शांत हो जाता है? अष्टावक्र कहते हैं नहीं, शांति तो तभी मिलेगी जब सब कुछ भूल जाएं। सर्व विस्मरणात् ऋते। ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना? ज्ञान को भूलने की बात। हम चिपक जाते हैं, उस आसक्ति को, उस बोझ को छोड़ना। सिर्फ जानकारी जमा कर लेना काफी नहीं है। जोर यहाँ तत्व ज्ञान पर है। सत्य का सीधा अनुभव वही मुक्ति दिलाता है, न कि सिर्फ किताबी समझ। अच्छा, समझ गया। मतलब ज्ञान जरूरी है, पर उसका अहंकार या उससे जरूरत से ज्यादा जुड़ाव वो एक बाधा बन सकता है। अब अगले श्लोक में इच्छाओं पर जोर है। कहा है कि चाहे आप भोग करें, कर्म करें या समाधि में बैठें, अगर मन में आशा है यानी इच्छा बाकी है तो शांति नहीं मिलेगी। ये तो ऐसा हुआ कि इच्छा ही असली बंधन है। बिल्कुल। इस अध्याय में इच्छा को ही बंधन का मूल कारण, मतलब हेतु कहा गया है। जब तक मन इच्छाओं से, आशाओं से चलता रहेगा, वो बेचैन ही रहेगा, स्थिर नहीं हो पाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि कर्म अपने आप में समस्या नहीं है। कर्म के पीछे की जो कामना है, फल की इच्छा, वो असल समस्या है। इच्छाओं से मुक्ति, जिसे निराश या अनासक्त होना कहा गया है, वही मन को ठहराव देती है। इसी से जुड़ी अगली बात, तीसरा बिंदु, वो थोड़ा और क्या कहते हैं, सोचने पर मजबूर करता है। परिश्रम ही दुख का कारण हो सकता है, परिश्रम दुख का हेतु है। ये तो हमारी जो आम सोच है, मेहनत करो फल मिलेगा, उसके काफी उलट लगता है। यहां कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष शरीर चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता या प्रयास नहीं करते। हाँ, लेकिन इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। ये उस तरह के परिश्रम की बात हो रही है जो बेकार का है,
जो अहंकार से, डर से या कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से पैदा होता है। ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि जीवन की गाड़ी एक तरह से प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से चल रही है। इस समझ से वो जो बेवजह के चिंता वाला प्रयास है वो कम हो जाता है, शांति मिलती है। पर हाँ, इसका मतलब आलस्य या कुछ न करना वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये आलस का उपदेश नहीं है। और शायद अगला श्लोक किसी को साफ करता है ना कि कर्म करते हुए भी उससे अनासक्त रहना, चिपके ना रहना, यही सुख का रास्ता है। व्यापार में अनासक्ति, जैसे पलकों का झपकना, सहज, बिना जोर के, बिना मोह के, इसे आलस्य से अलग बताया गया है। सही कहा। बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्म किस भाव से किया जा रहा है। जब कर्म फल की इच्छा से या लगाव से करते हैं तो वो बंधन और दुख पैदा कर सकता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन वही कर्म जब बिना आसक्ति के सहज भाव से बस कर्तव्य समझकर किया जाता है तो वो शांति और सुख का कारण बन सकता है। तो फर्क कर्म में उतना नहीं जितना कर्ता की अपनी अंदरूनी स्थिति में है। फिर बात और गहरी होती है द्वंद्वों से परे जाने की। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां ये फर्क मिट जाए कि मैंने ये किया और मैंने वो नहीं किया। यहां तक कि जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनकी इच्छाएं भी शांत हो जाती हैं। व्यक्ति पूरी तरह से निरपेक्ष हो जाता है, इच्छा रहित। हाँ, ये मानसिक समता की, इक्वानिमिटी की एक बहुत ऊंची अवस्था है। जब मन, पसंद, नापसंद, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, जो असल में इच्छाओं के ही अलग अलग रूप है, इनसे मुक्त हो जाता है, तब वो असली आराम पाता है। इसी अवस्था को जीवन मुक्ति कहा है, जीते जी मुक्ति का अनुभव। और फिर 3 तरह के लोगों का जिक्र है। एक, जो चीजों से नफरत तो करता है पर किसी मजबूरी में उनसे बचता है, विरक्त। जी। दूसरा, जो उनकी कामना करता है, रागी। और तीसरा, जो राग मतलब लगाव और द्वेष मतलब नफरत, दोनों से ही मुक्त है, जीवन मुक्त या वीतराग। तो ऐसा लगता है कि असली मुक्ति न तो भागने में है, न पाने की कोशिश में, बिल्कुल, बल्कि दोनों के खिंचाव से आजाद होने में है। सच्ची अनासक्ति कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं है, वो एक स्वाभाविक स्थिति है। वीतराग व्यक्ति परिस्थितियों के हिसाब से जीता है, न सुख के पीछे भागता है, न दुख से डरता है। वो बस स्थिर रहता है, एक साक्षी की तरह। और फिर अहंकार पर एक चेतावनी, यहाँ तक कि ये सोचना या कहना कि मैं ज्ञानी हूँ या मैं मुक्त हूँ, ये भी एक तरह का सूक्ष्म अहंकार है, अभिमान है, और ये भी बंधन बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो ज्ञान का अभिमान भी एक बाधा ही हुआ, जैसा शायद पहले श्लोक में भी इशारा था। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अहंकार, चाहे वो दुनिया का हो या अध्यात्म का, वो व्यक्ति को बांधे ही रखता है। सच्ची मुक्ति तो अहंकार के पूरी तरह मिट जाने पर ही है। जो व्यक्ति खुद को ज्ञानी या मुक्त मानने के विचार से भी चिपका हुआ है, वो अभी भी दुख के दायरे में ही है, उसे दुख भागी कहा गया है। और आखिर में 11वां श्लोक हमें फिर से वहीं ले आता है जहां से बात शुरू हुई थी। चाहे शिवजी उपदेश दें या विष्णु या ब्रह्मा, परम शांति तब तक नहीं मिलती जब तक सब कुछ भूल ना जाएं। सर्व विस्मरणात् ऋते। जी, ये एक तरह से पूरे अध्याय का सार है, निचोड़ है। सच्ची मुक्ति के लिए सारी धारणाओं को, सारे विचारों को, लगाव को, जो ज्ञान इकट्ठा किया है उसे, और यहाँ तक कि मैं होने के भाव को, अहंकार को पूरी तरह से छोड़ देना, भूल जाना जरूरी है। ये अपनी मूल, शुद्ध, शांत चेतना में वापस लौट आना है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? लगता है केंद्रीय विचार यही है कि सच्ची शांति कुछ और पाने से नहीं मिलेगी, चाहे वो ज्यादा ज्ञान हो या कोई अनुभव या कोई खास अवस्था, बल्कि छोड़ने से मिलेगी। इच्छा को, अहंकार को, लगाव को, यहां तक कि मैं ज्ञानी हूं इस धारणा को भी छोड़ने से। ये अनासक्ति के जरिए मिलने वाली आंतरिक स्वतंत्रता का रास्ता है। बिल्कुल सही। और इस गहरी बातचीत के बाद शायद हम सबके लिए सोचने वाली बात यह है कि हमारी रोज की जिंदगी में वो कौन सी छोटी सी भूलने की क्रिया हो सकती है। मतलब कौन सी छोटी चीज को हम जाने दे सकते हैं, किस छोटी बात से थोड़ी अनासक्ति रख सकते हैं जो हमें असली शांति के शायद थोड़ा और करीब ले। नमस्कार, आज हम अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। ये श्लोक हमें उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं
जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसकी अवस्था कैसी होती है? जी हाँ, यह अध्याय दरअसल उसी ज्ञानी पुरुष, जिसे जीवन मुक्त भी कहते हैं, उसके लक्षणों और उसकी जो मानसिक स्थिति है उसका वर्णन करता है। तो देखते हैं ये श्लोक क्या बताते हैं हमें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ज्ञानी का स्वभाव कैसा होता है। पहला श्लोक कहता है वो तृप्त है, इंद्रियां शुद्ध हैं और एकांत में हमता है। ये एकांत वाली बात थोड़ी समझाएंगे? हाँ, देखिए, एकांत का यहाँ मतलब है कि जब कोई आत्मज्ञान पा लेता है तो उसे बाहरी दुनिया की जो चीजें हैं, जो उत्तेजना है, उसकी जरूरत नहीं रहती। वो मतलब अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। अच्छा। हाँ, तो उसे भीड़ भाड़, शोर शराबा, इससे ज्यादा सुकून अपने भीतर मिलता है। और शुद्ध इंद्रियां मतलब वो बाहर के विषयों के पीछे भागती नहीं, शांत रहती हैं, विचलित नहीं होती। हाँ, वो एकांत को समझाने के लिए वो दत्तात्रेय और कुमारी कन्या वाला एक उदाहरण भी आना, वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था कि अकेली थी तो कंगन की आवाज नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल। पर ज्यादा पहन लिए तो खनखनाहट होने लगी। वही, वो दृष्टांत यही बताता है कि जैसे ज्यादा लोग या चीजें हों तो टकराव होता है, शोर होता है। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति बाहरी उलझनों से, झगड़ों से, गपशप से दूर रहना पसंद करता है ताकि मन शांत रहे। सही बात है। तो ये तो हुई अंदर की स्थिति, लेकिन बाहर से कैसे पहचाने? श्लोक 3 कुछ कहता है उस बारे में कि सिर्फ गेरुए कपड़े पहन लेना या मान सम्मान चाहना? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्लोक साफ कहता है कि बाहरी दिखावा, जैसे दंड या काशाय वस्त्र या फिर सत्कार पूजा की इच्छा रखना, ये किसी को सच्चा सन्यासी नहीं बनाता। हाँ, ये तो आज भी बहुत देखने को मिलता है। एकदम। असली पहचान तो है आंतरिक स्थिति। क्या वो व्यक्ति सच में आत्मज्ञान में स्थित है, वासनाओं से मुक्त है, क्या उसका मन शांत है? अगर ये सब है तो वो ज्ञानी है, बाहरी रूप मायने नहीं रखता। ठीक है, तो अगर वो बाहरी चीजों से, मान सम्मान से ऊपर उठ गया है, तो फिर दुनिया के जो सुख दुख हैं, जिन्हें यहाँ विषय कहा गया है, उनके प्रति उसका रवैया कैसा होता है? श्लोक 5 में आत्माराम की बात आती है। हाँ, आत्माराम मतलब जो अपनी आत्मा के आनंद में ही मगन है, उसके लिए ये सांसारिक सुख दुख, ये विषय, ये बहुत तुच्छ हो जाते हैं। मतलब जैसे झूठे लगते हैं। अच्छा। जैसे कोई नीम के पत्ते खाता हो तो उसे मीठा रस कहाँ अच्छा लगेगा, वैसे ही जिसे आत्मा का आनंद मिल गया, उसे ये बाहरी अस्थायी सुख आकर्षित नहीं करते। वो समझ जाता है कि असली चीज तो भीतर है। यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी कही गई है श्लोक 6 और 7 में कि ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जिसे ना तो उन सुखों में कोई दिलचस्पी हो जो वो भोग चुका है, हाँ, अनासक्ति, और ना ही उन सुखों की इच्छा हो जो उसने भोगे नहीं है। मतलब निष्कामता। ऐसा क्यों? ये दुर्लभ क्यों है? देखिए, ये दुर्लभ इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही अवस्थाएं, मतलब पुरानी चीजों से मोह न रखना और नई चीजों की इच्छा न करना, ये तभी संभव है जब व्यक्ति पूरी तरह से आत्मा में स्थित और तृप्त हो। आमतौर पर लोग या तो गुजरे हुए कल में अटके रहते हैं या भविष्य की कामना करते हैं। संसार में या तो लोग भोग चाहते हैं या फिर मोक्ष, लेकिन जो इन दोनों ही इच्छाओं से ऊपर उठ गया हो, जो न भोग चाहे न मोक्ष, ऐसा महापुरुष सचमुच विरला ही होता है। अरे, मतलब मोक्ष की इच्छा से भी ऊपर? ये तो बड़ी गहरी बात है। तो फिर ऐसा जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वो जीता कैसे है? श्लोक 8 कहता है कि वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ तक कि जीवन और मरण, इन सबसे उदासीन रहता है। हाँ, उदासीन। लेकिन यहाँ उदासीन का मतलब लापरवाही या डिक्रेशन नहीं है। इसका मतलब है समता का भाव, इक्विनमिटी जिसे कहते हैं। वो सुख दुख, जीवन मरण, इन सबको सापेक्ष समझता है। जीवन के उतार चढ़ाव, क्योंकि वो अपनी आत्मा में स्थित है, शांत है, इसलिए बाहरी घटनाओं से वो विचलित नहीं होता। उसे न दुनिया बनी रहे इसकी कोई खास खुशी है, न दुनिया नष्ट हो जाए इसका कोई दुख। वो कृतकृत्य है, मतलब उसने जो पाना था वो पा लिया, अब कुछ पाने या खोने को बचा नहीं। और अपने रोजमर्रा के काम, देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, श्लोक 10 कहता है वो ये सब करता है पर बिना मैं कर रहा हूं वाले भाव के, आसक्ति रहित होकर। बिल्कुल, वो जीवन के सारे काम करता है, लेकिन एक साक्षी की तरह, जैसे कोई नाटक देख रहा हो। वो जानता है कि ये शरीर और मन अपना काम कर रहे हैं प्रकृति के नियम से, लेकिन मैं करने वाला हूं,
ये अहंकार वाला भाव उसमें नहीं रहता, वो बस देखता है। आगे ज्ञानी की अवस्था को समझना और भी कठिन बताया गया है श्लोक 11 और 12 में, कि वो न जागता है न सोता है, न आंखें खोलता है न बंद करता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, ये हमारी जो साधारण अवस्थाएं हैं ना, जागना, सपना देखना, गहरी नींद, ये उनसे परे की अवस्था है। इसे तुरीय अवस्था कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसका मन बाहरी दुनिया की भागदौड़ और अंदर के विचारों के शोर दोनों से पूरी तरह शांत हो जाता है। वो बस शुद्ध चेतना के रूप में स्थित रहता है, सब कुछ ब्रह्मरूप ही देखता है। उसकी दृष्टि जैसे शून्य हो जाती है, बाहरी चीजों पर पड़ती है पर उनमें उलझती नहीं, मन एकदम स्थिर। समझना मुश्किल है, अनुभव करने की चीज है। और यही जो समता और अनासक्ति है, इसका और विस्तार है आगे के श्लोकों में, शायद 13 से 19 तक, कि शत्रु हो या मित्र, सुख हो या दुख, सोना हो या मिट्टी, हाँ, स्त्री हो या मृत्यु, सब उसके लिए एक समान है। न वो किसी की निंदा करता है, न स्तुति, न घृणा, न लोभ। बिल्कुल, क्योंकि वो राग द्वेष मतलब पसंद नापसंद के जो द्वंद्व हैं, उनसे पूरी तरह ऊपर उठ चुका है। प्रारब्ध के अनुसार, मतलब जो कर्मफल भोगने के लिए हैं, जो भी उसके सामने आता है, सुख या दुख, उसे वो बिना किसी आसक्ति के समभाव से स्वीकार कर लेता है। तो उसमें ये सांसारिक भाव नहीं होते, जैसे हिंसा, करुणा, अभिमान, दीनता। नहीं, क्योंकि वो खुद को ये शरीर या मन मानता ही नहीं, तो फिर अभिमान किसका, दीनता कैसी? वो तो आत्मा है जो इन सब से परे है। और फिर अंत में श्लोक 21 और 22, जो शायद सबसे अहम बात कहते हैं, अहंकार का पूरी तरह से खत्म हो जाना, मैं और मेरा का भाव शून्य। हाँ, शून्य। कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। सही, क्योंकि वो जानता है कि वो ये नाशवान शरीर या चंचल मन नहीं है। वो तो साक्षी आत्मा है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। उसका मन एकदम शांत होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मोह नहीं। वो सदा अपने आत्मस्वरूप के आनंद में स्थित रहता है। यही जीवन मुक्त की परम अवस्था है। वाह! तो ये थे अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय से कुछ बहुत ही गहरे विचार। ये उस व्यक्ति की एक अद्भुत तस्वीर पेश करते हैं जिसने आत्म साक्षात्कार पा लिया है। सच में सोचने पर मजबूर करते हैं ये। बिल्कुल। और यहाँ शायद एक विचार हम सबके लिए छोड़ सकते हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भले ही हम पूर्ण वैराग्य या संन्यास ना लें, फिर भी इस अनासक्ति और समता के भाव को थोड़ा थोड़ा अपनाने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। अगर हाँ, तो हमारे रिश्तों पर, हमारे काम करने के तरीके पर और जीवन को देखने के हमारे नजरिए पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये सोचने की बात है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। हाँ, अध्याय 18 जो परम शांति के बारे में है। बिल्कुल। ये कुछ अंश में आत्म साक्षात्कार और वो जो परम शांति की अवस्था है ना, उसके बारे में बताते हैं। हाँ, जहाँ सारी उलझने मतलब खत्म हो जाती हैं। हमारी ये जो चर्चा है ये अष्टावक्र गीता के एक भाष्य पर आधारित है जी, जो हमें ये गहरे श्लोक समझने में मदद करता तो है। हमारा मकसद है उस परम शांति और ज्ञान की स्थिति को समझना जिसका जिक्र इस अध्याय में है। एक ऐसी हालत जहाँ ये दुनिया अपने सारे सुख दुख के साथ हाँ, एक सपने जैसी लगने लगती है। हाँ। मिथ्या। तो सवाल यही है कि ये स्थायी शांति आखिर मिलती कैसे है? चलिए पहले श्लोक से ही शुरू करते हैं। जरूर। ये श्लोक उस आत्मा को नमन करता है जो शांत है, सुख स्वरूप है, तेज स्वरूप है और जिसे जानने से कहते हैं ये जगत का भ्रम मिट जाता है। हाँ, जैसे कोई सपना टूट गया हो। यह अध्याय पूरा का पूरा शांति पर ही फोकस करता है। तो इस शांत स्वरूप आत्मा को और कैसे समझें? देखिए, पहला श्लोक सीधे सीधे उसी परम सत्य को, आत्मा को प्रणाम है। आत्मा का जो अपना स्वभाव है वो शांति है। अच्छा। वहां मन की जो उछल कूद है, वो संकल्प विकल्प, वो लहरें उठती ही नहीं। वो तो बस आनंद है, प्रकाश है। हाँ? और जैसा भाष्य में भी जोर दिया है, जब इसका सही बोध होता है, ज्ञान होता है, तो ये दुनिया जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, हाँ, बिल्कुल सच मानते। वो बस एक गुजरे हुए सपने जैसी झूठी लगने लगती है। लेकिन आमतौर पर तो हमें लगता है कि ज्यादा चीजें हों, ज्यादा भोग करें तो सुख मिलता है। हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। तो फिर ये दूसरा श्लोक क्यों कहता है कि सब कुछ पा लेने पर भी बिना सब कुछ त्यागे सुख नहीं मिलता?
ये कैसा त्याग है? क्या सब छोड़ छाड़ देना है? नहीं नहीं, ये बहुत आम सवाल है। भाष्य इसे अच्छे से समझाता है। हाँ, यह त्याग का मतलब सिर्फ बाहर की चीजें, धन दौलत छोड़ना नहीं है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इस दुनिया को सच मानने वाले भ्रम का त्याग। अच्छा, मन का त्याग। हाँ, वो जो मन में लगातार विचार उठते हैं, इच्छाएं, योजनाएं, क्या कहते हैं उसे, संकल्प विकल्प। हाँ हाँ, संकल्प विकल्प। वही तो इस जगत का रूप ले लेते हैं। जब ये समझ आ जाता है कि अरे ये सब तो मन की उपज है, आत्मा से अलग कुछ असलियत है ही नहीं, तब होता है असली त्याग। और इसी समझ से सच्ची शांति मिलती है। सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, उनमें तो चिंता और डर लगा ही रहता है। ठीक है, तो अगर जगत मन की कल्पना है, तो फिर ये जो हम कर्म करते हैं उनका क्या? श्लोक 3 कहता है कि कर्मों से पैदा दुख की आग में जलते मन को शांति रूपी अमृत वर्षा के बिना सुख कैसे मिलेगा? सही कहा। जब तक वो मैं कर रहा हूं वाला भाव है, कर्तापन का भाव। हाँ, कि मैंने किया या मुझे करना है, बिल्कुल। तब तक कर्म और उसका फल, अच्छा या बुरा, उसका चक्कर चलता रहता है और वो अक्सर तनाव या दुखी लाता है। शांति तो उस अवस्था में है जहां ये करने वाला जो है, वो अहंकार, वो भावी मिट जाए। तब काम तो होते हैं शरीर से, मन से, पर उनसे कोई बंधन नहीं बनता। और ये सोचना कि सारी दुनिया बस एक कल्पना है, एक संकल्प है, ये तो बड़ा क्रांतिकारी विचार लगता है। हाँ, बिल्कुल। श्लोक 4 यही कहता है, यह जगत संकल्प मात्र है, परमार्थ दृष्टि से तो आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। हाँ, ये वेदांत का मूल सिद्धांत है। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, वो भाव रूप है। और बाकी सब अभाव रूप, असत्य। ठीक वैसे ही जैसे सपने में चीजें दिखती हैं पर होती नहीं। अच्छा, जैसे ही मन के ये संकल्प शांत होते हैं, ये संसार का ताप, ये जलन भी शांत हो जाती है। इसीलिए कहा है कि संकल्पों का नाश ही मोक्ष है, परम शांति का रास्ता है। तो फिर वो आत्मा है कैसी, जिसे जानने से शांति मिलती है? श्लोक 5 कहता है, वो न दूर है न पास, उसे कोशिश करके पाया नहीं जा सकता। वो निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार, निरंजन है। ये शब्द थोड़े भारी हैं। हाँ, पर इनका अर्थ बहुत गहरा है। निर्विकल्प जहां कोई दूसरा विकल्प ही नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। निरायास जिसे पाने के लिए कोई खास कोशिश नहीं करनी, वो तो है ही। निर्विकार जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। और निरंजन जिस पर कोई दाग नहीं, माया का कोई पर्दा नहीं, शुद्ध। तो वो हमेशा से मौजूद है। बिल्कुल, आत्मा तो हमेशा है, बस एक अज्ञान का, एक भ्रम का पर्दा पड़ा है। उसे ही गुरु और शास्त्र के वचनों से हटाना होता है। जैसे श्लोक 6 में कहा है। हाँ, कि जैसे ही ये व्यामोह, ये भ्रम हटता है, ज्ञानी अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है, शोक रहित। उसे कुछ अलग से हासिल नहीं करना पड़ता। ये समझना कि आत्मा हमेशा से मुक्त है, जैसा श्लोक 8 कहता है, और ये बंधन और मोक्ष तो बस मन की अवस्थाएं हैं, ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, तो फिर ऐसा ज्ञानी जीता कैसे है? श्लोक 7 कहता है वो बच्चे की तरह चेष्टा करता है। इसका क्या मतलब? बच्चे की तरह सहजता से, बिना किसी बोझ के। जैसे बच्चा खेलता है, बस वैसे ही ज्ञानी कर्म तो करता है, पर उसमें ये भाव नहीं होता कि मैं कर रहा हूं या मुझे इसका फल चाहिए। अच्छा, बिना किसी अटैचमेंट के। बिल्कुल, वो जानता है कि आत्मा तो शुद्ध है, मुक्त है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। तो उसके काम स्वाभाविक होते हैं, किसी प्लान या टेंशन से भरे नहीं। श्लोक 9 भी यही कहता है, ऐसा निष्काम ज्ञानी जानता है, बोलता है, करता है, पर असल में कुछ नहीं करता, क्योंकि उसमें मैंने किया वाला भाव नहीं है। हाँ, और श्लोक 10 इसे और साफ करता है। जब ये पक्का हो जाता है कि सब आत्माएं हैं, तो मन अपने आप चुप हो जाता है, सारी कल्पनाएं शांत। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? ऐसा लगता है कि सच्ची स्थायी शांति बाहर की दुनिया बदलने से या बहुत सारे कर्मकांड करने से नहीं आती, नहीं, बल्कि अपने अंदर जो वो शांत न बदलने वाला आत्म स्वरूप है, उसे पहचानने से मिलती है। हाँ, बिल्कुल। और यही पहचान हमें मन के जो ये लगातार बदलते विचार हैं और बाहरी हालात के उतार चढ़ाव हैं, उनसे ऊपर उठा देती है। सही कहा। और यहाँ एक बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ। देखिए, अष्टावक्र जिस परम शांति और सहज स्थिति की बात कर रहे हैं, वो जाहिर है मन के संकल्प विकल्पों के शांत होने पर ही टिकी है। पर यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए
कि क्या ये अवस्था पूरी तरह से एक अंदरूनी, एक मानसिक स्थिति है, या फिर इसमें ज्ञानी के बाहरी जीवन के जो चुनाव हैं, जैसे वो समाज में रहता है या एकदम एकांत चुन लेता है, क्या उन परिस्थितियों का भी कोई निर्णायक रोल है? अच्छा, ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये प्रश्न साधक को अपने अनुभव और अपनी समझ के आधार पर विचार करने के लिए खुला छोड़ देता है कि आंतरिक शांति और बाहरी जीवन में क्या संबंध है और कितना है। नमस्कार, आज हम अष्टावक्र गीता के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं, 19वां अध्याय। हाँ, नमस्कार। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें एक शिष्य अपने गुरु को बता रहा है। क्या बता रहा है? वो अनुभव जब तत्व ज्ञान हो जाता है, मतलब जब सचमुच आत्म साक्षात्कार होता है, तो दुनिया कैसी दिखती है, वो खुद को कैसा महसूस करता है। अच्छा, तो ये एक तरह से फर्स्ट हैंड अकाउंट है आत्मध्यान का। बिल्कुल, कोई सिद्धांत नहीं, सीधा अनुभव। और इसमें वो बताता है कि कैसे सारे भेद, सारे द्वंद्व वो मिट जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है वो। हाँ, तो श्लोक 1 में ही वो कहता है कि उसने ज्ञान की तलवार से मन के नाना प्रकार के संकल्पों और विकल्पों को काट दिया है। ये संकल्प विकल्प क्या है, मतलब आम भाषा में? ये मन का लगातार चलते रहना है। इच्छाएं, विविधाएं, ये करूं या वो करूं, सही गलत के विचार, अंतहीन। अच्छा, मतलब मानसिक उथल पुथल। हाँ, बिल्कुल। और ज्ञान, खासकर गुरु की कृपा से मिला हुआ ज्ञान, वो एक तलवार की तरह है। वो इस पूरे जाल को ही काट देता है जड़ से। तो ये सिर्फ सोचना बंद करना नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस सोचने वाले मैं के भ्रम से ही मुक्ति है एक तरह से। वाह। और फिर अगले ही श्लोक में वो सवाल उठाता है, पूछता है, कहाँ है धर्म, कहाँ है अर्थ, कहाँ है काम, कहाँ है विवेक? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि ये सब उसके लिए खत्म हो गए क्योंकि ये विनाशी थे। लेकिन ये तो जीवन के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, इनके बिना जीवन कैसे है? यही तो आत्मज्ञान का कमाल है। जब असली मैं यानी आत्मा का बोध होता है, तो ये चीजें जिन्हें हम समाज में या व्यक्तिगत जीवन में बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, हाँ, जैसे पैसा कमाना, इच्छाएं पूरी करना, नैतिक नियम मानना, बिल्कुल, ये सब गौण हो जाते हैं। निरर्थक नहीं, पर उनकी परम महत्व खत्म हो जाती है, क्योंकि आत्मा इन सबसे परे है। यहाँ तक कि विवेक यानी सही गलत का भेद करने की बुद्धि, हाँ, वो भी महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो इन सब अवधारणाओं से ऊपर है, अपनी महिमा में स्थित है। ये तो बड़ी क्रांतिकारी बात लगती है। मतलब सारे नियम, कायदे, सब कुछ पीछे छूट गए। एक स्तर पर हाँ, क्योंकि वो नियम मन और समाज के स्तर पर थे, आत्मा के स्तर पर वो लागू नहीं होते। देखिए ना, आगे वो कहता है ना, भूतकाल न भविष्य न वर्तमान, समय भी नहीं। हाँ, और ना कोई देश, मतलब कोई स्थान। वो कहता है मैं तो नित्य अपनी महिमा में स्थित हूँ। तो समय और स्थान भी मन की रचनाएं हैं। बिल्कुल, ये आत्मा की नित्यता और सर्वव्यापकता का अनुभव है। समय और स्थान हमें बांधते हैं, लेकिन आत्मज्ञान में व्यक्ति इन सीमाओं से पार चला जाता है। उसका होना इन पर निर्भर नहीं करता। और ये सिलसिला जारी रहता है। वो कहता है ना आत्मा ना अनात्मा, न शुभ न अशुभ, न चिंता न अचिंता। हाँ, ये सारे जोड़े हैं, द्वंद्व। ये या तो अज्ञान के कारण दिखते हैं या फिर हमारी बुद्धि इन्हें बनाती है विश्लेषण करने के लिए। अच्छा, पर जब चेतना अपने शुद्ध रूप में होती है, तो ये भेद टिकते ही नहीं। आत्मा तो एक है, अखंड है, उसमें ये अच्छा बुरा अपना पराया जैसे टुकड़े हो ही नहीं सकते। और फिर वो जागने, सपने देखने, गहरी नींद सोने की अवस्थाओं की बात करता है, श्लोक 5। हाँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। कहता है ये अवस्थाएं भी उसके लिए नहीं है, नहीं चौथी अवस्था जिसे तुरीय कहते हैं। और डर भी नहीं है? डर भी नहीं, क्योंकि डर हमेशा दूसरे से होता है। हाँ, जब सब एक ही आत्मा है तो दूसरा कोई है ही नहीं जिससे डरा जाए। सही बात है। फिर दूर पास, बाहर भीतर, मोटा पतला, श्लोक 6। ये भेद भी खत्म। लगता है जैसे पूरी दुनिया एक घुल मिलकर एक हो गई उसके लिए। हाँ, ये सब बुद्धि के स्तर के भेद हैं। स्थूल और सूक्ष्म का भेद भी मन करता है। आत्मा के अनुभव में ये सब अर्थहीन हो जाते हैं। और हद तो तब होती है जब वो कहता है ना, न मृत्यु है न जीवन है, न लोक है न लौकिक व्यवहार, न लय है न समाधि। श्लोक 7। ये कैसे हो सकता है? जीवन और मृत्यु तो सबसे बड़ा सत्य माने जाते हैं। ज्ञानी के अनुभव में ही आत्मा तो अजन्माए अमर है, तो उसके लिए जन्म और मृत्यु का भेद ही मिट जाता है। ये शरीर के स्तर की घटनाएं हैं, आत्मा के स्तर की नहीं। और समाधि भी नहीं। समाधि तो लक्ष्य माना जाता है योग में। देखिए,
समाधि भी एक अवस्था है, चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। जब व्यक्ति स्वयं ही परम सत्य में स्थित हो गया, अपनी सहज महिमा में लौट आया, तो उसे किसी विशेष अवस्था को पाने या उसमें टिके रहने की जरूरत नहीं रह जाती। वो अवस्थाओं से भी परे चला गया। समझ रहा हूँ। शायद इसीलिए आखिरी श्लोक में वो कहता है कि अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बातें या योग और विज्ञान की कथाएं, हाँ, इनका भी कोई प्रयोजन, कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो आत्मा में विश्रांति पा चुका है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका सीधा सा मतलब है मंजिल आ गई। अब रास्ते के नक्शों की या यात्रा के साधनों की चर्चा व्यर्थ है। वो परम शांति और तृप्ति की अवस्था है। अब कुछ और पाना या जानना बाकी नहीं रहा। तो कुल मिलाकर अष्टावक्र गीता के ये श्लोक हमें उस परम अवस्था की एक झलक देते हैं, जहां मन के बनाए सारे बंधन, सारे भेद, चाहे वो विचारों के हों, भावनाओं के हों, समय स्थान के हों, यहां तक कि जीवन मृत्यु के हों, सब ढह जाते हैं। हाँ, ये आत्मा की अपनी स्वाभाविक स्थिति है, किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। ये हर कल्पना, हर अवधारणा से परे अपने आप में पूर्ण है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर चेतना का असली स्वरूप ऐसा बंधन मुक्त है, तो जिसे हम यथार्थ या दुनिया कहते हैं, वो शायद हमारे मन की बनाई हुई एक बहुत ही सीमित तस्वीर है। बिल्कुल, कितनी सीमित है हमारी साधारण समझ, शायद इसका अंदाजा भी हमें नहीं। स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के 20वें प्रकरण पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, हमारे पास ये जो प्राचीन ग्रंथ के अंश है ना, ये असलियत या कहें वास्तविकता की प्रकृति पर कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत गहरे सवाल हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई आत्मस्वरूप और वो जो जीवन मुक्त अवस्था है, हाँ, जहाँ द्वैत नहीं रहता। हाँ, जहां वो दो का भाव मिट जाता है, उसके बारे में ये प्रकरण आखिर कहता क्या है। ये असल में देखा जाए तो सवालों की एक पूरी श्रृंखला है। जी, जैसे परम सत्य के नजरिए से अगर देखें तो सच में मौजूद क्या है। चलिए इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं, है ना। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत होती है इन सवालों से कि मेरे शुद्ध निरंजन स्वरूप में, मतलब वो स्वरूप जिसे कोई बाहरी चीज या महल छू नहीं सकता, शुद्ध चेतना। हाँ बिल्कुल, उसमें ये पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये कहाँ है? फिर ये शरीर कहाँ है? इंद्रियां कहाँ? मन कहाँ है? और तो और शून्य या निराशा भी कहाँ है? मतलब कुछ भी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आत्मा को इन सभी चीजों से एकदम अलग, परे बताया जा रहा है, शुद्ध, बिना किसी मिलावट के। अच्छा, तो ये श्लोक ना सीधे सीधे उस पहचान को चुनौती दे रहा है जिसे हम आमतौर पर मैं समझ लेते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां। हाँ सही बात है, रोजमर्रा में तो यही मैं होता है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि वो जो परम तत्व है, उसमें ये सीमित चीजें भला कैसे हो सकती हैं? कहाँ हैं ये सब? अच्छा, तो ये तो मतलब हमारे अपने होने की बुनियाद पर ही सवाल उठ गया। और फिर बात और आगे बढ़ती है। जी, अगले श्लोकों में तो शास्त्र, आत्मज्ञान, वैराग्य, संतुष्टि, इच्छा का ना होना, इन पर भी सवाल। हाँ, यही तो। ये तो वो चीजें हैं जिन्हें हम आध्यात्मिक रास्ते पर बड़ा जरूरी मानते हैं। ये सुनकर तो थोड़ा झटका लगता है। हाँ बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में रखकर देखें ना, तो ये परम अद्वैत की तरफ इशारा है। अद्वैत मतलब जहां दो का भाव ही नहीं है, सिर्फ एक। हाँ, सिर्फ एक अखंड सत्य। तो उस परम स्तर पर ये सारी धारणाएं, चाहे वो दुनिया की हो या आध्यात्मिक, जैसे शास्त्र का ज्ञान हुआ या वैराग्य हुआ, यहाँ तक कि बंधन और मोक्ष की बातें भी, ये सब सापेक्षिक रचनाएं हैं, रिलेटिव है। अच्छा, मतलब अंतिम सत्य नहीं है ये। नहीं, आत्मा इन सब से परे है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये दायरा तो और भी बढ़ता जाता है। आगे विद्या, अविद्या, मैं और मेरा, ये लोक परलोक, धर्म अधर्म, कर्ता भोक्ता। हाँ, कर्ता भोक्ता, सृष्टि प्रलय, माया संसार। लगता है जैसे हर रोज चीज पर सवाल उठाया जा रहा है जिसे हम जानने या मानने का दावा करते हैं। तो इसका आखिर मतलब क्या है? सब कुछ नकारना? देखिए, मकसद सिर्फ नकारना नहीं है, ये असल में उस अद्वैत स्थिति की तरफ ध्यान खींचने का एक तरीका है, जहां सारे भेद, सारे फर्क मिट जाते हैं। ये हमारी जो यथार्थ की धारणा है और जो परम सत्य हैं, उनके बीच के रिश्ते पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अच्छा, ये ग्रंथ ना वो नीति वाली पद्धति अपनाता है, ये नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई मूर्तिकार होता है ना, वो फालतू पत्थर छांटता जाता है ताकि मूर्ति उभर आए। बिल्कुल,
वैसे ही ये ग्रंथ बताता है कि सत्य क्या नहीं है, ताकि जो बाकी रह जाए वही शुद्ध चेतना, वही चैतन्य स्वरूप, वो अनुभव में आए। और ये सिलसिला तो बिल्कुल आखिर तक पहुंचता है। अंतिम श्लोकों में गुरु, शिष्य, उपदेश, हाँ, किसी चीज का होना यानी अस्ति या ना होना नास्ति, इन बातों पर भी सवाल है। और आखिर में निष्कर्ष ये कि मुझ एक रस क्रिया रहित कल्याण रूप चैतन्य स्वरूप में असल में तो कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। ये सारे सवाल चेतना को उसकी सबसे शुद्ध, सबसे असली अवस्था में स्थापित करने की कोशिश है, जहां कोई भेद नहीं। हाँ, जहां जानने वाला, जानने की चीज और जानने की प्रक्रिया, ये भेद ही खत्म हो जाता है। वो जो गुरु शिष्य का संबंध है ना, हाँ, वो भी व्यवहारिक या कहें रिलेटिव लेवल पर ही है। परमार्थ सत्य में, उस असली सच में, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा। और यही समझ है जो जीवन मुक्त अवस्था का आधार बनती है, मतलब जीते जी मुक्त हो जाना। तो अगर संक्षेप में कहें, अष्टावक्र गीता का ये 20वां प्रकरण बड़े तीखे, बड़े धारदार सवालों के जरिए हमारी जो जानी पहचानी समझ है वास्तविकता की, उसे तोड़ता है। हाँ, उसे चुनौती देता है और हमें एक ऐसे परम, न बदलने वाले अद्वैत आत्म तत्व की ओर इशारा करता है, जो इन सब धारणाओं, सब विचारों के दायरे से बाहर है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई शून्यवाद या नास्तिवाद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो ध्यान को इन बदलती हुई चीजों, इन आरोपित विचारों से हटाकर उस शाश्वत, हमेशा रहने वाली, अपने आप रोशन आत्मा पर लाने की एक प्रक्रिया है, जो इन सब का आधार है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि अगर ये सभी रचनाएं, हमारा शरीर, हमारा मन, ये दुनिया, रिश्ते नाते, यहाँ तक कि ज्ञान और मोक्ष जैसी गहरी इच्छाएं भी, जी, अगर आत्मा के ब्रह्म दृष्टिकोण से देखें तो अंत में इन सब पर सवाल उठाया जा सकता है। तो फिर किसी के अपने सीधे अनुभव में, ठीक इसी पल, इसी क्षण, ऐसा क्या है जो बिना किसी शक के, बिना किसी सवाल के वास्तविक बचता है?